माये जगर बचड़ी ना कहिया सुबे मेरे बचते वनमा माये जगर बचड़ी ना कहिया खचाव पहले कह करी अभी आवाज ठीक हो गई फिर ना छू गड़बड़ा दिए आवाज लाख चाव राशि हो घूमि फिरिए लरे बजते मनमा घूमि फिरिए बजते मनवा कतहु न कौल सुखया बचते मनमा कतहु न कौल बचते मनियों के बिखरल जाई छौघाम बचते मनमा मनियों के बिखरल जाई छौघाम बक्सा बंद भगत से नहीं बुझे हला समैया भैरो फेर नहीं बेबरे बचते बैर मनमा हला समैया फेरा फेर नहीं बेबरे बचते मनवा बनियों का बिगड़ल जाई छौघाम मनवा बनियों का बिगड़ल जाई छौघाम बचते मनवा बनियों का बिगड़ल जाई छौघाम बचते मनवा बनियों का बिगड़ल जाई छौघाम बचते मनवा। जय जय श्री राधे। आज बचिया सब की करी छे घर में एले जे कथा सुना वो सब लागल छे रजगा फतगा में गजबे ज्ञान छे उनके शबदेव अंत में बैराग्य लेला भरत जी राजा बने थे समय पर भरत जी से हो अपना पुत्र के राज सोच कर संन्यास लेला हरिहर क्षेत्र स्थान में पुलहाश्रम छे
जता भरत मुनि तपस्या करी छला है। एक दिन गंडकी नदी में स्नान करित रहे। एक ताम्रिक शावक हरिण के बच्चा पानी में बह जाइत रहे। कोनो सिंह के आवाज सुनकर हरिणी के गर्भपात भ गए। कोई बच्चा के उठाकर भरत जी आश्रम में लोएला, ओकरा दूध पिया कर घास खुआ कर ओकर रक्षा करके। बाद में ई बच्चा में भरत मुनि के एहन आसक्ति भ गए। वो बच्चा नमहर भेले, जवान भेले, जंगल चढ़ गए, वापस नहीं अले। कोई मृग के याद करते करते भरत मुनि प्राण त्याग गए। मर काल में मनुष्य के जेहन भावना हुई है, अगला शरीर ओहने प्राप्त हुई है। जम जम भावे स्मरण मुक्ता त्यजंते कलेवरम ताम ताम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। तो भरत मुनि के अगला शरीर मृग जोनी भेलन, मृग में जन्म भेलन। लेकिन पूर्व जन्म के सबका ज्ञान उनका स्मरण रहे। बड़ा पश्चाताप केला कि मृग के बच्चा में आसक्ति भेला से हमरा मृग जोनी प्राप्त भ गए। संसार में अहिना मनुष्य अपराध पर अपराध करैत जाइए, दंड भोगी रहे। कर्तव्य और ममता दोनों दो चीज होई छै। एकटा जीव पानी में बहल जाय छै, ओकर रक्षा केनाई एक दोसर इंसान के कर्तव्य छै। लेकिन ओई जीव में आसक्त भ गेनाई ये अपराध छै। तहिना संसार में माता पिता छी तो अहाँ के अपन कर्तव्य करऽ पड़त। संतान के जन्म दिली तो ओकर लालन पालन, विवाह के लिए तो पत्नी के पालन, पति के पति, पत्नी के पति के सेवा, जेकर जे कर्तव्य है वो सबके करो। लेकिन आसक्ति बंधन के कारण हो छै। ई ममता बंधन के कारण हो छै। तो शास्त्र कहिए, महापुरुष के कहब छै कि शरीर से कर्तव्य के पालन करी, आसक्ति और ममता परमात्मा में रखी। नहीं तो भरत जका जो मृग में आसक्ति भेल तो मृग जोनी प्राप्त भेलन, तहिना मनुष्य के सुगर कुकुर कुत्ता बिलाय अनेक जोनी प्राप्त हुई छै। तो भरत मुनि मृग शरीर त्याग कर फिर मनुष्य में जन्म भेलन, हुनकर ब्राह्मण वंश में जन्म भेलन। तो पूर्व जन्म के सबका ज्ञान प्राप्त है। तो परमहंस के रूप धेने छै। परमहंस ओई व्यक्ति के कही छै जेकरा दुनिया की कोनो विषय में आसक्ति नहीं छै, ने दुनिया से मतलब छै। वो ब्रह्म चिंतन में, भगवत चिंतन में लागल रही है। तो भरत मुनि अपना स्वरूप में चला है। लेकिन 9 भाई रहती तो परिवार में बात की कलह हो, कोनो काज नहीं करते, इनको कोनो तौर तरीका ठीक नहीं रहे। पिताजी पढ़ावे के प्रयास करकिन तो उनका पढ़ब लिखब में मन नहीं लगन, चूंकि सबटा ज्ञान तो उनका पहले से प्राप्त रहे। आई काल के विद्या छै जे रट्टू मर वाला विद्या, किताबी ज्ञान से पहले के विद्या मतलब ज्ञान। सा विद्या जा विमुक्ति विद्या ओकर नाम चले जैसे मुक्ति प्राप्त हो। तो भरत जी के सब विद्या के ज्ञान रहबे करन तो पढ़ाई लिखा में मन नहीं लगा। तो गांव घर से दूर कोनो जमीन के प्लॉट रहे, पिताजी उनका वही जमीन के फसल के रक्षा में रख दे, जो बैसल बैसल अहाँ फसल की रक्षा करो। भरत जी के दृष्टि में जमीन के मालिक इंसान नहीं हो सकते, सबे भूमि गोपाल की।
पृथ्वी नारायण के पत्नी छथिन, नारायणी हिनकर नाम छे। हम अहाँ जमीन के मालिक जो बनल छी, बंटवारा केने छी ते अपना मर्जी से केने छी। जमीन के मालिक वसुंधरा के मालिक परमात्मा छथिन। तैं भरत मुनि फसल के रक्षा ले राखल तो गेलखिन, लेकिन वो किछु केलखिन नहीं। जते चिड़ै चुरमुन्नी सब खा रहल छै ओकरा भरी पेट खा देल। बाकी दूसरों खेत के माल मवेशी के वही खेत में आन के लगा देलखिन, जिसको जितना खाना है खा लो। इस बीच में एक का डकैत रहे, वो भद्रकाली भगवती से मनौती केने रहे, हमरा पुत्र है तो हम अहाँ के नरबली देव। भगवती के दूटा रूप मानल गए, भैरवी रूप और माता के रूप। भैरवी रूप से भगवती संहार करी छथिन और माता रूप से संसार के रक्षा करी छथिन। जे जेहन भावना से भगवती के पूजैया, भगवती सबके भावना पूरा करी छथिन। तो डकैत भगवती से मनौती केले कि हमरा बेटा है तो अहाँ के नरबली देव, तो ओकरा बेटा भेले। नरबली देवा के लिए अपना आदमी सबके पठेलक। चौर चाचर में भरत जी बैसल थे, सब डकैत से उनका पकड़ के लो गए और बलि के बकरा के जना पहले स्नान करायल जाय छे, चंदन ठोप कयल जाय छे, माला पहिरायल जाय छे। तैना भरत जी के बलि के बकरा बना सब प्रक्रिया कयल गए। डकैतक सरदार बड़ खुश है कि आज हम भगवती के बलि दो को हम अपनो मनोकामना पूरा करब। माता भद्रकाली के पत्थर की मूर्ति के सामने डकैत के सरदार बाजा गाजा बाज रहे और जखने तलवार लग भरत जी के बलि देव चाहलक, माता भद्रकाली की बात बर्दाश्त नहीं भेल। वो पत्थर के प्रतिमा फोड़ी का प्रगट भगवत से बोल भद्रकाली भगवती की और डकैत के हाथ से तलवार छीन कर सबके बंध को देखिए, भरत जी के कोड़ा में उठाकर चूमा लग रखे, लाड़ प्यार कर रखे। चलो बाबा जागेश्वरनाथ महादेव के दरबार है और भोलेनाथ हमेशा जगदम्बा के साथ विराजमान रही है। हम सब एक भगवती के भजन श्रवण करिए, उसके बाद कथा के आगे बढ़े। हेलो हेलो श्री राधे। हेलो 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 जय माता दी। हेलो 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 बोले दुर्गा महारानी की जय, उमापति महादेव की जय। तोरा सन निर्मल निकाया जगत में, तोरा सन निर्मल निकाया जग। हमरा ने कहियो बिसरी है मैं, तोरा निर्मल निकाया जगत में, तोरा सन निर्मल निकाया जगत में। हमरा ने कहियो बिसरी है मैं, हमरा ने कहियो बिसरी है मैं, हमरा ने कहियो बिसरी है मैं, हमरा ने कहियो
सो दोसर दुलार करते दुरासन, दोसर दुलार करते दुरासन। हमरा ने कहियो सरिया तोरा सन निर्मल काया जगत में, हमरा ने कहियो सरिया। स्वार्थ सेवा स्नेह दैके निर्लोभ तोहर अदाचित रही जो। निस्वार्थ सेवा स्नेह दैके निर्लोभ तोहर अदाचित रही जो। भूखल ने देखो तुझा है, भूखल ने बेटा देखो तुझा है। हमरा ने कहियो सरिया तोरा सन निर्मल काया जगत में, हमरा ने कहियो सरिया। मूर्ति हवे जगत में, हम तो बुझैती तुही चार धाम छे। ममता के मूर्ति हवे जगत में, रखने तो रही है बेटा पर दया माँ, रखने तो रही है बेटा पर दया माँ। हमरा ने कहियो सरिया तोरा सन निर्मल काया जगत में, हमरा ने कहियो सरिया। हमरा ने कहियो सरिया, हमरा ने कहियो सरिया, हमरा ने कहियो सरिया, हमरा ने कहियो सरिया। तोरा बिना पुत्र तो घर कहावो, तोरा बिना पुत्र तो घर कहावो। हमरा ने कहियो सरिया तोरा सन निर्मल काया जगत में, हमरा ने कहियो सरिया तोरा सन निर्मल काया जगत में, हमरा ने कहियो सरिया, हमरा ने कहियो सरिया। जय जय पंखा के हवा में साफ लगते नहीं 10 मिनट से चल जाता है।
हेलो। भूत बैसल छै, वो चल जाए छै हवा के मोर घुमा दे। बंद है। हेलो। माता भद्रकाली भगवती भरत मुनि के रक्षा के लिए भरत मुनि ओठन से रास्ता पकड़ कर घर अबित रहे थे। इतना सिंधु देश के राजा रहुगण पालकी पर बैस कर गुरु जी के पास जाए दीक्षा लेवल। वही पालकी में 3टा कहार रहे, 1टा कहार केवल जरूरी रहे। वो आदेश दिल गए, ओकर आदमी सब पकड़ के भरत जी के को वही कहार में डोला में जोत दे। अब कहार और भरत में, भरत जी के शैली में अंतर रहे। आप तक कहरिया महाफा सब नहीं थे, लेकिन पहले कहरिया महाफा पर लोग की इरागरी बिदागरी सब हो चले। तो कहरिया के चाल ये चाल के चाली हो चले। भरत जी के साथ ओकर चाली में तालमेल नहीं बैसे। वो कखनो धीरे चलथिन तो कखनो एक बेर खुदक जाथिन, छलांग मारथिन। राजा रहुगन जो ऊपर बैसल है ओकरा बेर बेर पालकी में चोट लाई जाए तो ऊपर से खिसिया कर बजे, गाली गलौज करे, ठीक से चलो, चलना नहीं आता है। तो पूर्णा कहार सब कह गई महाराज, अरे हमर सबके कोनो दोष नहीं है। ये पागल आदमी के जहाँ डोला में लगा दिया, एकरा चलो नहीं अभी ठीक से चले। भरत मुनि परम ज्ञानी छलिए, जीवन के सब कार्य होकर शास्त्र के अनुकूल हुई छे। तो चलो के एक तरीका हुई छे। हम अहाँ जे सड़क पर चले छिए, बहुत कमे आदमी जकरा चलो हुई छे। चले छी किमरो, तकै छी किमरो, बतियाई छी किमरो, ई चलो के तरीका नहीं छे। चलो के नियम है कि आगू कदम उठावा से पहले 7 फीट कम से कम रास्ता अहाँ देख लियो। एहि बीच में कोनो काट कूस है, पत्थर है, गड्ढा है, कीड़ा मकोड़ा है कि अहाँ के नुकसान नहीं पहुंचावा, अहाँ के पैर के नीचा हो पीछा नहीं जाए। तो दृष्टि पूतम निषेध पादम, वस्त्र पूतम जलम पिबेत, शास्त्र पूतम वदेत वाक्यम, मनः पूतम समाचर। आगू रास्ता देख के चलबाक चाहिए। बात जे बाजी तो सोच विचार के बाजी। जे बात जे शब्द हमरा मुंह से निकल रहा है ओकर अर्थ की हेतै, ओकर प्रभाव की हेतै। बातें में, बानिए में सब कुछ राखल छै। कनिटा के द्रौपदी के मजाक, अपना देवर दुर्योधन के द्रौपदी मजाक कर देलखिन कि आन्हर के बेटा आन्हर हुई छै। तै पर में महाभारत भ गेल। कनिटा जानकी कटुवचन कह देलखिन लक्ष्मण के पंचवटी में, तो जानकी के हरण भ गेल। बात में सब कुछ राखल जेते हैं। कखनो बाजी तो सोच समझ के बात। शास्त्र में कहल गए कि शास्त्र पोतम वदेत वाक्य, शास्त्र के अनुकूल बाजबाक चाहिए। भरत मुनि के बेर बेर राजा ऊपर से गाड़ी पड़ रहा छन, कखनो चाबुक से मारी बैसे छन, हराम ज्यादा चलना नहीं आता है, कल्ली खींच लेंगे। भरत मुनि परम विद्वान, परम ज्ञानी चला है, लेकिन बजे ही नहीं चला है, मौन व्रत के नहीं चला।
ज्ञानी आदमी ज्यादा भटर भटर नहीं बजे, आवश्यकता पड़ने पर बजे। तो मौन व्रत चढ़ा है देने, लेकिन रघुगण के व्यवहार देखकर अपन मौन व्रत तोड़ला। यही राजा के जो ज्ञान नहीं पे हमरा पाप लागत, ये महामूर्ख है। तो भरत मुनि राजा के कहलखिन महाराज बेर बेर अहाँ हमरा मारऽ के धमकी दै छी, तो मारबै केकरा? शरीर के चोट लगे छे, आत्मा के चोट नहीं लगे छे। हमरा शरीर से किछु नहीं लेवा देवा के। आत्मा अजर अमर अविनाशी हुई छे। अहाँ गुरु जी से जा रहे छी ज्ञान प्राप्त कर, ढोला पर बैस के अहाँ के कनिको अपना समझ है कि गुरु जी के पास ढोला पर बैस के नहीं जाबाक चाहे। अहंकार है यहाँ के अंदर, और अहाँ सन के अहंकारी शिष्य के गुरु कखनो ज्ञान नहीं देते। राजा रघुगन तो हिनका पागल बुझे चले, ये तो परम ज्ञान के बात कर लखिन। तो राजा रघुगन डोला रोकवा कर डोला से नीचे उतरे। वो देखल के हिनका जनेऊ पहिरले। आईने ब्राह्मण के मान सम्मान नहीं छे, लेकिन उस समय में ब्राह्मण के बहुत सम्मान रहे। तो तुरंत हाथ जोड़ के माफी मांग कल के महाराज कस्थम नुगुरो चर्ची दुतात्मा, हे विप्रदेव अहाँ के छी जे पागल के समान घूमि रहा छी। भरत जी अपन परिचय देलखिन कि हम पूरा भरतो नाम राजा। अहाँ राजा भरत के नाम सुनलिया? रघुगन कहलखिन हाँ हाँ, उनके नाम पर तो देश के नाम पड़ल है भारतवर्ष। भरत मुनि कहलखिन हम ही छिए भरत राजा। रघुगन पूछलखिन तो अहाँ ई पागल बन के कहलखिन जकरा ज्ञान भ जाए छे ओ दुनिया के लिए पागल भ जाए छे, आ ओकरा नजर में दुनिया पागल है। ज्ञानी आदमी कोनो चीज में ममता मोह आसक्ति नहीं रखे है। तै हम स्वराज साम्राज्य सब त्यागी का परमात्मा के चिंतन करत भ्रमण करे छी। दुनिया के लोग हमरा पागल बुझे। राजा रघुगन कहलखिन हम अहीं के गुरु माने छी, अहाँ हमरा ज्ञान दिया। तो भरत मुनि और राजा रघुगन के बीच बड़ा सत्संग भेले।
हेलो 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 बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हेलो हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो जय बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय 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 श्री राधे। तुम एक आदमी के साथ ध्यान रखोगे ना, कौन आता है कोई पूछ देता है, दोनों तो दुबक के दोनों कोना में बैठ जाते हैं। राजा रघुगन भरत मुनि के गुरु माने और बड़ा बढ़िया सत्संग भरन दोनों आदमी में। अंत में रघुगन पूछन भरत मुनि से कि गुरुदेव, मानव का जीवन सुखी कैसे हो सकता है? हम अहाँ सत्संग के महिमा नहीं बुझे छी। आ बहुत आदमी भागवत कथा करे छथिन तो बुझे छथिन चलू हकार कर रहे तो कहीं जाए हकार पूरी देव। भागवत कथा हकार पूरनाई नहीं है। भोजन जो लोग करे छे कोनो फॉर्मेलिटी नहीं है। भोजन नहीं करते तो मरी जेती तें भोजन करे। तहिना कथा जीवन में संदेश दे छे। कथा जीवन है। लेकिन दुनिया के लोग भागवतों के मजाक उड़ा करके जो कथा से कनिको प्रेम से सत्संग से प्रेम से वो आदमी सत्संग शुरू हो तो मात्र उठन पहुंची। जब तक सत्संग समाप्त नहीं भेल उठन से गेल नहीं। तो भरत मुनि से रघुगन पूछलखिन कि मानव के जीवन सुखी केना है। उपदेश दैत भरत मुनि कहलखिन कि महाराज रघुगण तत्तपसा न याति न चिज्जयाद निर्वपनात् गृहात् न छन्दसा नैव जलाग्निशौर्य बिना महत पादरजोऽभिषेकम्। ये राजा रघुगण मानव के जीवन में जग स तप स व्रत स दान स पुण्य स सूर्य अग्नि चंद्र आदि के पूजन कैला से सुखी है। ये जब तक संत के शरणागति नहीं हो जाए तब तक मानव के जीवन सुखी नहीं है। संते भगवान मनुष्य के सही मार्गदर्शन को कल्याण करे छे। जतुत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तूयते ज्ञान कथा विघात।
तो संत के कृपा भेला से मानव के केना कल्याण होइ छै। राजा रघुगण के उपदेश दैत भरत मुनि एकटा दृष्टांत प्रस्तुत केलखिन। प्राचीन काल में कन्नौज में कानकुब्ज प्रदेश में अजामिल नाम के एक ब्राह्मण छला, पढ़ल लिखल विद्वान, माता पिता के सेवक, लेकिन कुसंगति में पड़कर अजामिल वेश्यागामी हो गए। एक वेश्या के चक्कर में फंस गए। कोई वेश्या से ब्याह कर लेलक, ओकरा घर ल गेल। कोई वेश्या से ओकरा 9टा पुत्र भेले। मदरा पिए लागल, जुआ खेले लागल। अंत में पैतृक संपत्ति नष्ट भेलै तो डकैती केनाइ सेहो शुरू। अजामिल अपना इलाका के मशहूर डाकू भ गए। एक दिन वही गांव दक महात्मा के टोली जाइत रहे कि संत भगवान 2 4 5 7 मूर्ति। साँझ के समय भ गए तो महात्मा सब धिया पुता सब पूछलखिन कि एहि गांव में कोनो वैष्णव परिवार है जो हम सब रात्रि विश्राम करो, सवेरे चल जाए। तो धिया पुता सब संत भगवान सब मजाक कर अजामिल के घर पठा देते। जन के धिया पुता के बुझल चले कि अजामिल कोनो वैष्णव नहीं है, वो डकैत है, वो सब बुरा कर्म के भरल है। संत भगवान सब अजामिल के घर गए। सीताराम सीताराम। अजामिल तक तो डकैती कर गए है, ओकर पत्नी रहे। पत्नी पूछल के बाबा बक्सा बंद हो गए, क्या बात है? अजामिल का घर यही है? हाँ। तो हम लोग रात्रि विश्राम करना चाहते हैं, सवेरे चले जाएंगे। अजामिल के पत्नी के मुंह से निकल गई जो ठीक है, आप लोग रात्रि विश्राम कीजिए, जो बन पड़ेगा हम सेवा करेंगे। रात में भोजन आदि के बाद विश्राम भेले। संत भगवान सब भजन करी से जतो रहे तो 12 बजे रात में अजामिल डकैती को गया। तो अजामिल के स्वरूप जखन संत भगवान सब देखल के उनका बुझ में देर नहीं लगलन कि कोनो वैष्णव नहीं है। तो संत भगवान सबके बड़ा चिंता लग गई। अन्न जहां तहां नहीं खाई थे, तय वो वैष्णव के खोज करते रहते। अन्न विचार के खेबाक चाहिए, पापी के अन्न नहीं खेबाक चाहिए, वरना प्रायश्चित करो पड़े। संत भगवान सब सोचा लगलन कि पापी के अन्न हम सब खा लेनो, तो आप तो एक उद्धार कर दी, रखने हमर प्रायश्चित है, वरना हमरो पाप लागा। तो प्रातः काल संत भगवान सब जखन बोरिया बिस्तर समेट लेकिन प्रस्थान करवा के तो अजामिल के बजलखिन, लेकिन अजामिल हम लोग जा रहे हैं, जाते समय कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल हंसा लगले, कहते महात्मा ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये अजामिल का घर है और मैं इस इलाके का मशहूर डाकू हूं। अभी तक तुम्हारा बोरिया बिस्तर कमंडल नहीं छीन लिया, यही मेरी दक्षिणा है। संत भगवान जे पकिया संत होइ छै तो घबराई नहीं छै, अन्य केकरो बात के बुरा माने छै। संत ओकरे नाम से जकरा में सहन शक्ति हुई। संत भगवान हंसर अजामिल मैं दक्षिणा में तुमसे रुपया पैसा नहीं मांग रहा हूं, तो तुम्हारी पत्नी गर्भवती है और लड़का जन्म लेने वाला है। आप कैसे बता सकते हैं पहले कि लड़का होगा कि लड़की होगी? अरे विश्वास रखो, संत की वाणी पर लड़का ही होगा।
तुम अपने होने वाले पुत्र का नाम नारायण रख लेना, यही मेरी दक्षिणा हो। अजामिल करके हम अपने पुत्र का नाम कुछ भी रखें, आपको क्या लेना देना है? अरे नारायण मेरे भगवान का नाम है। तुम यदि पुत्र को पुकारोगे नारायण कहकर तो हमें खुशी होगी कि तुमने इस बहाने मेरे प्रभु का नाम तो लिया। संत की कृपा अजामिल के मुंह से निकली गई, ठीक है मैं होने वाले पुत्र का नाम नारायण रखूं। संत भगवान सब चली गई। अजामिल के घर लड़के जन्म, लड़के को नाम नारायण रखलक। ये 10वां पुत्र छे अजामिल। 10 पुत्र में सबसे सुंदर और अजामिल एक सबसे बेसी माने छे और एक प्रति अजामिल की सबसे ज्यादा आसक्ति ममता छे। पापी आदमी पूरा आयु नहीं भोग पवे है, ओकर आयु छीन हुई छे। अजामिल के 12 साल पहले मृत्यु आई है। 12 सालों का आयु शेष चले से पहले मृत्यु आई। अजामिल मरण सैया पर पड़ल है, उर्द सांस चल रहे थे। अजामिल के लेवा के लिए जमदूत सब उठन पहुंच गए, फीसा पर सवार भ गए। जमदूत के भेष बड़ा भयंकर, लंबा केश, लंबा दांत, लंबा बाल, हाथ में पास, भैंसा पर सवार। जखने जमदूत अजामिल के गला में फांस लग गए। अजामिल क्या तो मरने वाला आदमी के भगवान दिव्य दृष्टि तो दी थे। मर काल में देखो कोनो आदमी बहुत चिचियाई छे, बहुत चिल्लाई छे, बहुत छटपटाई छे। तो जकरा सामने जमदूत ठाड़ रहे छे, वो जमदूत के देख रहे छे, समाज के लोग नहीं देखे छे। वो दृष्टि समाज के लोग के पास नहीं छे। लेकिन मरणहार के भगवान दिव्य दृष्टि दी छथिन कि तुम देखो, तुमने बुरा कर्म किया तो तुम्हें दंड कैसा मिल रहा है। अजामिल देखल के जमदूत सबके सामने ठाड़, गला में रस्सी फंसबई। अजामिल जोर से चिल्ला लग रही, छोटका बेटा में बड़ा ममता है। तो छोटका बेटा के नाम लगा, बेटा नारायण नारायण, दौड़ो दौड़ो, देखो मेरे सामने कौन कौन खड़ा है, मेरे गली में रस्सी फंसा रहा है। सुखदेव जी राजा परीक्षित की कथा सुनावत थे महाराज। अजामिल का अपना बेटा तो नहीं सुना, वो तो बच्चों के साथ खेल रहा था गुल्ली डंडा। लेकिन असली नारायण के कान तक आवाज चली गई और नारायण ने अपने भक्त की रक्षा के लिए अपने पार्षद को भेज दिया। अब अजामिल के सामने भगवान के पार्षद से हो आए। तो भगवान के पार्षदों के स्वरूप भगवान ही संत हुई, शंख चक्र गदा लेने। भगवान के पार्षद से पूछी जमदूत से कि तुम लोग कौन हो? मैं धर्मराज का दूत हूं, यहाँ क्या करने आए हो? अजामिल को लेने आए हैं। ये बड़ा पापी है, ये जीवन भर डकैती किया, मदरा पिया, जुआ खेला, वेश्यावृत्ति किया। इसने जीवन में एक भी पुण्य का काम नहीं किया है। हम इसे बांध कर ले जाएंगे, नरक में भेजेंगे और इसे हजारों जन्म नरक में रहना पड़ेगा। भगवान के दूत जमदूत सबसे पूछलखिन कि जोजम वही धर्मराजस्य जन निर्देशकारिण, योजम वै धर्मराजस्य यद निर्देशकारिण, ब्रोत धर्मस्य नस्तत्वं यच्च धर्मस्य लक्षणम्। यदि तुम लोग धर्मराज के दूत हो तो हमें धर्म की परिभाषा बताओ कि धर्म किसे कहते हैं। तो जमदूत सब कहलखिन कि वेद प्रणहि तो धर्म ही अधर्म तद विपर्जयः,
वेदः साक्षात् नारायण। वेद शास्त्र विहित मार्ग पर चलना ही धर्म है। वेद शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करना ही पाप है। भगवान के पार्षद कहते हैं कि तुमने सुना, वेद में तो लिखा है ना कि पापी से पापी भी अंते नारायण स्मृति, अंत में मरते समय नारायण का स्मरण कर ले, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं मानता हूं कि अजामिल पापी है, लेकिन इसने अंत में नारायण शब्द का उच्चारण किया है, इसके सारे पाप नष्ट हो। अब ये नरक नहीं, ये वैकुंठ का अधिकारी हो गया। जमदूत सब का लक्षण कि ये तुम्हारे भगवान का नाम नहीं लिया है, इसके छोटे पुत्र का नाम नारायण है। छोटे पुत्र में बड़ी ममता है, इसीलिए छोटे पुत्र को पुकारा है। तो भगवान के पार्षद कही जाते हैं, हरि हरद बापानि दुष्ट चित्तै स्मरन् भी अनिच्छन्नपि संस्पृष्ट दहत्येव हि पावकः। भगवान के पार्षद के छतिन, तुम सीधी सी बात समझना नहीं चाहते हो। अरे भगवान का नाम स्मरण से ही पाप दूर हो जाता। जैसे आग को कोई जानकर छुए, कोई अनजान में छुए, हाथ जलता ही है, इसी तरह परमात्मा का नाम भाव को भाव अलख आलस हो, नाम लेत मंगल विशेष। हम बार बार अहाँ सबसे आग्रह करी छी कि भगवान के नाम नहीं, भीतर के मन से तो ऊपर को मन से लेत रहो। लोग कहे मन शुद्ध कर नाम लिया, मन शुद्ध कर लिया तो बढ़िया बात है। जो अशुद्धो मनी तो वो नाम लिया, वो नामे यहाँ के शुद्ध कर दे तो पवित्र पवित्रो वा सर्वाम अवस्था गदोपि। भगवान के नाम लेला से अपवित्रो पवित्र भ जाए छै। चाहे कोनो रूप में भगवान के नाम लेत रहे। तो भगवान के पार्षद करके कि अब ये वैकुंठ का अधिकारी है, ये नरक नहीं जाएगा। जमदूत सब बैठन से चली गए। अजामिल के होश आ गए। अजामिल भगवान के पार्षद के पैर पकड़ चालक, भगवान के पार्षदों अंतर ध्यान भगल की। अजामिल उठ के बैसल और पहिने जी भर का कानर पश्चाताप करे, अफसोस करे कि हे परमात्मा, अहाँ तो हमारा ब्राह्मण वंश में जन्म देनो, हम पढ़ल लिखल छनो है, आ कुसंगति में पड़ी कर हम वेश्यावृत्ति केनो, हम मदिरा पीनो, हम जुआ खेलनो, हम डकैती के। आ यदि संत भगवान हमारा पुत्र के नाम नारायण नहीं रखबेने रहते थे, ई जमदूत सब बांध कर नहीं जाने कतेक हमरा मारे पीटे, कतेक कष्ट दी। संत के कृपा के बिना जीवन में कल्याण संभव नहीं है। ये बात भरत जी सत्संग करवे, अजामिलोपाख्यान की कथा सुनावे, भरत मुनि के समझ कि मुद मंगल में ये संत समाजो हम तीरथ राजो, राम भगतारा सरसई ब्रह्म विचार प्रसार, अकथ अलौकिक तीरथ राओ, जैसे भल प्रगट प्रभाव। बट जय जय श्री राधे। कहीं आवाज बढ़ा कर रखियो नहीं हो।
सबसे बेसी हमरा बाजब पड़ैया, गीत गाबऽ पड़ैया, सब कुछ करू। राजा रघुगण पूछलखिन भरत मुनि से कि जीव मनुष्य के जीवन सुखी केना है। तो भरत मुनि कहलखिन, टोन बढ़ाऊ ने, आवाज अहाँ के दूसरे रंग भ जाइए। भरत मुनि कहलखिन कि दान पुण्य यज्ञ तप व्रत किछु केला से जीवन सुखी नहीं भ सके। तीर्थ व्रत सूर्य चंद्र अग्नि के फूल, जब तक अहाँ संत के शरणागति नहीं भरी, जब तक अहाँ के ऊपर संत की कृपा नहीं भरी। अजामिल सन के पापी के संत भगवान एक सांझ के एक वक्त के रोटी खाकर जई अजामिल के जमदूत नरक लो जीतथिन, बैतरनी में लो जीतथिन, बांध के पीटतथिन, कौन कौन दशा नहीं करते थे। से अजामिल होश में आब गए, अपन गृहस्थी के भार अपन पुत्र के सौंपी, हरिद्वार में जाकर तपस्या केलक और अजामिल परम गति प्राप्त केलक, वैकुंठ प्राप्त। संतन के संग लागरे के संग सत्संग में अवश्य भाग ली, यहाँ के बिगड़लो बन जाए, जीवन सुधर जाए। चलो भजन श्रवण करो। फॉलो फॉलो। बोले संत भगवान की जय। संग लागे रे संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 वो तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। होएगो तेरो बड़े भाग, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई। पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई। संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी।
दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, मोहन सामे बहुत दिन सोए, मोहन सामे बहुत दिन सोए, जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। ओ कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, राम सुमिरन में लाग रे, राम सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, राम सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय जय श्री श्री राम। राधे। जीवन में संत और सत्संग ये दोनों के सबसे अधिक महिमा है। अजामिल सन के पापी के सत्संग के माध्यम से उद्धार हो सके है। तय जीवन में सत्संग के बेसी से बेसी आदर करवाक चाहिए, सत्संग करवाक चाहिए। अजामिल कोई जीव के नाम है। अजा मतलब माया हुई है। एहन जीव के नाम अजामिल है जे परमात्मा के विषय का केवल माया में लागल। माया केकरो नहीं छे, माया भगवान की शक्ति के नाम छे, वो हुनके छे। हम अहाँ माया में भले ही बाप बाप करू, हाय हाय करू, बेटा वाला की सुनिए। एकमात्र परमात्मा स्मरण, परमात्मा के नाम के स्मरण, परमात्मा के रूप के स्मरण, परमात्मा के लीला के श्रवण और हुनकर नाम के कीर्तन जीवन में सार वस्तु है। एक हाथी त्रिकूट पर्वत पर रही है। गर्मी के महीना में प्यास से तेल मिलाकर एक सरोवर में पानी पिया। ओकर 7 गो पत्नी रहे हथनी सब, तो 7 आयल सरोवर में पानी पिया। पानी पीबी का सरोवर से बाहर निकल जाए तो कोनो बात नहीं। पानी पीला के बाद हथनी और हाथी सब मस्ती के नहीं शुरू कर। ओकरा ई बात बुझल नहीं छे कि ई सरोवर में हमर मृत्यु बैसल है, ग्राह बैसल है। जखने हाथी के असावधान देखल के ग्राह
हाथी के टांग अपना गाल में फंसा ले। दोनों बलवान है। कहीं यही में टोन और बढ़ाओ ना, बेच नहीं बढ़ाओ, टोन का नहीं बढ़ा हुआ। दोनों बलवान है, दोनों में युद्ध शुरू है। हाथियों बलवान है, ग्राहो बलवान है। अंतर इतने चाहिए कि हाथी जमीन के रह वाला जीव है और ग्राह जल के रह वाला जीव है। तो जलचर की शक्ति जल में काज करे छे और थलचर की शक्ति जमीन पर काज करे छे। ग्राह हाथी पर भारी पड़ रहे, हाथी ग्राह से जीत नहीं पैर। तो सातों हथनी सूर से पकड़ी पकड़ी का हाथी के सहायता करना शुरू कर दे। हाथी के पैन से घींचा के प्रयास कर, लेकिन सातों हाथी और हथनी पर अकेले ग्राह भारी पड़ गए। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित से सुना रहल छे। हमरा लोगन चर्चा कर रहल छी। ई संसार एकटा सरोवर है, हाथी एकटा जीव के नाम छे और ग्राह मृत्यु के नाम छे। ई संसार में हम सब जे जीव रूपी हाथी छी से संसार के विषय भोग में असावधान भेल छी। जागे हुए पुरुष का विनाश नहीं होता है। कहावत है, जे जागल है ओकर विनाश नहीं हुई छे। तो जागल के गोस्वामी तुलसीदास जी लिखल कि देखिए जब ही जीव, जानिए जब ही जीव सब जागा, सब तज राम चरण अनुराग। वह जीव जागल है जे परमात्मा के चरण से प्रेम कर रहा है। इस संसार में जीव जखन हुआ मृत्यु रूपी ग्राह ओकरा पकड़ ले छे। और मृत्यु रूपी ग्राह जखन पकड़े छे केकरो, पूरा संसार के लोग मिलियो को ओकरा नहीं बचा सके छे। से बात जो होते तो बड़का बड़का राजा महाराजा धनवान सबके मृत्यु नहीं होते। दुनिया के बड़का बड़का हकीम डॉक्टर सब लागल रहे छे, मृत्यु उठा के चल ले छे। उन हकीमों से जाकर कहो, करते थे दावा किताबें खोल कर, ये दवा हरगिज न खाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। है किराए का मिला सबको मकान, हम सब किराया के मकान में रह रहल छी। इस शरीर एक मकान है। आई मकान में हम सब किराया द करे रहल छिए। सांस के किराया, सांस जे भैया जाइया वो किराया छे। और जै दिन मकान मालिक के मर्जी भेल, मालिक छथिन परमात्मा, तो कोठरी खाली करा दी जाए। जो मुसाफिर है बरसता है यहाँ, सबको मिला किराए का मकान, कोठरी खाली करा दी जाएगी। वह जीव हाथी है जो असावधान है, ये भगवान से संबंध तोड़ने और जखन मृत्यु देव अबै छै तो पूरा संसारों में लिखा नहीं बचा पावे। सात सात हथनी वही हाथी की सहायता कर रहा है।
तैयो ग्राह अकेले सब पर भारी पड़ गए, मृत्यु अकेले सब पर भारी पड़ गई। मृत्यु से रक्षा एकमात्र परमात्मा कर सके छे। अंत में 7 दिन 7 रात युद्ध भेले तो सब हथनी साथ छोड़ी का कोई सरोवर के किनारे थार भकर तमाशा देखल। ग्राह हाथी के घींच कर लो गले अथाह बन। हाथी के पूरा टांग ग्राह के गाल में फसल छे, लहू लहुआन भेले, दर्द से छटपटा रहे। अंत में हाथी देखले कि हमें रक्षा करो वाला क्यों ने। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोविधि जजापपरमं धाव्रं प्राग्जन्मनुशिक्षितम्। ये हाथी पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम के राजकुमार रहे। अगस्त ऋषि के शिष्य और अहंकारवश गुरु के अपमान केलक। अगस्त ऋषि शाप दो दिखे और अगस्त ऋषि के शाप से ये हाथी बन गए। तो पूर्व जन्म के संस्कार जखनी याद ले कि संसार में मृत्यु से रक्षा करो वाला एकमात्र परमात्मा है और संसार में केकरो ई सामर्थ्य नहीं है। एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधलिंग विदाभिमानः नैते जदोपि शशपुर निखलात्मतत्त्वा तत्राखिलामरमयो हरिरामिरा। हाथी देख रहे कि संसार में अब क्यों हम रक्षा करो बला नहीं है। अपबल तपबल और बाहुबल चौथे बल है राम। सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। सुनो जी मैंने निर्बल खेप चढ़ा। तो हाथी सुर उठाका एक सांसु भावे, हे गोविंद, हे गोपाल, हे मेरे ठाकुर, मेरी रक्षा करो प्रभु। नान्यत तदभयम पश्ये यत मृत्यु परस्परम। आहा के अलावा मृत्यु से रक्षा करो वाला इस संसार में क्यों नहीं प्रभु, हमें रक्षा करो वरना इगरा हमरा मार दे। अब गजेंद्र की पुकार भजन के माध्यम से श्रवण करो। हेलो हेलो हेलो। श्री राधे श्री राधे। हेलो हेलो हेलो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, हमारे अब तो जीवन हारे। प्रभु जी अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। प्रभु जी अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल।
पधारे नीर पीवन हेतु गए सिंधु के किनारे सिंधु बीच बसत ग्राह सिंधु बीच बसत ग्राह शरण गई पछारे सिंधु बीच बसत ग्राह शरण गई पछारे से गोविंद से गोपाल। जय हो चारि प्रहर युद्ध भयो ले गयो बजधारे चारि प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे नाग कान डूबन लागे नाग कान डूबन लागे देश को पुकारे नाग कान डूबन लागे देश को पुकारे हे गोविंद हे गोपाल। द्वारिका में सामने भयो तोरे भयो भारे द्वारिका में सामने भयो तोरे भयो भारे शंख चक्र गदा पद्म शंख चक्र सदा पद्म करुण लय सिधारे शंख चक्र सदा पद्म करुण लय सिधारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल। संविच्छवीरितमजः सहसा बधीर्ज सग्राहमासु सरस कृपयोच्चः ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रम् संपश्य हरिरमुचमुचदुस्त्रिया। गजराज के पुकार सुन भगवान गरुड़ पर सवार बहुत दौड़लखिन। भगवान के जते सवारी है ओहिमे गरुड़ जी सबसे तेज सवारी है। लेकिन भगवान के बुझना गलन कि गरुड़ जी के पहुंचा में विलंब भ
या तब तक राह हाथी के मार देते। और ये हाथी बड़ा आर्तनाद में, आर्त स्वर में हमरा पुकार लगा। भगवान के प्रतिज्ञा है कि नौमे भक्त प्रणिष्यति, जे भक्त सच्चा दिल से हमरा पुकार करे छे हुनकर विनाश नहीं हो सके। तो हाथी सच्चा दिल से पुकार लगा, यदि समय पर पहुंच कर हाथी की रक्षा नहीं करो हमार बदनामी है। तो गरुड़ के छोड़ के भगवान एक बेर छलांग लगा दे, कोई सरोवर के किनारे प्रकट भगड़ के हाथी के पूंछ पकड़ के पानी से बाहर खींचल के चक्र सुदर्शन लौकर ग्राह के संहार के ले और गजराज की रक्षा के ले। हाथी दर्द से कराहित रहे, क्या तो हाथी के पूरा टांग ग्राह के गाल में फसल रहे, घायल रहे, लहू लुहान रहे। भगवान एक बेर अपन कर कमल स्पर्श करके हाथी के पीड़ा दूर हो गए। और हाथी सोचल कि भगवान ताई मृत्यु से हम रक्षा के लिए हम हिनकर की सत्कार करी। बगल में एक कमल के फूल रहे, इस सरोवर में फुलाल सूर से वो हाथी फूल पकड़ कर भगवान के चरण में सौंप। स्वाभाविक हाथी भगवान से प्रार्थना के लिए कि प्रभु नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं गेठी कछुधाम, मौसम पतित पतंग के तू पति राखहु राम। प्रभु हमरा ने बाहुबले ने तप बले ने धन बले कोनो बल नहीं, एक का सहारा आहा के छल और मृत्यु के मुंह से कोई काल के मुंह से हमरा अहाँ बचा लेनो। हम अहाँ के बदला में की दे सके छी प्रभु। ई जीव तो कमजोर है, सामर्थ्य भीन है। हम तो हाथी छी, मूक प्राणी छी। ई सब बात हाथी अपन भावना में सोच रहे, अंतर्जामी परमात्मा हाथी के भाव बुझ रहे। इस तरह से गजेंद्र मोक्ष की कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित के सुनौलन। और हमरा लोगन के कथा सब से प्रसंग सब प्रेरणा लेवक चाहिए कि जै संसार में अहाँ के बहुत ममता है तो हाथियों के संगे साथ वो हथनी रहे, सब छोड़ दे। जखन मृत्यु के समय अबै छे तो सारा संसार संग छोड़ ले, क्यों नहीं साथ जाए छे ककरो। एकमात्र मनुष्य के द्वारा कैल गेल जे सुकर्म छे, धर्म छे या परमात्मा की बात अपना हृदय से बुझक चाहिए। सत्संग यही लोग करे छे कि हमरा सद्बुद्धि आवे, हम सही के पहचानी, हम सही के बुझ पाए। दुनिया के आसक्ति ममता के कम करे तो भगवान से आसक्ति ममता बढ़ेबाक चाहिए, तखने भवसागर से बेड़ा पार है। कल के कथा में हम चर्चा करने रही कि भगवान बाराह रूप धारण करके ब्रह्मा के नाक से प्रकट करके हिरण्याक्ष नाम के दैत्य जो पृथ्वी के समुद्र में डुबेने रहे, कोई दैत्य के वध को पृथ्वी के रक्षा करिखिन भगवान। तो हिरण्याक्ष के बड़का भाई ज्येष्ठ भाई के नाम रहे हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के धर्म पत्नी के नाम कयाधु छे। यद्यप कयाधु मैदानव की कन्याएं ओकर पति राक्षस है, लेकिन कयाधु अपने पतिव्रता नारी, भगवान के परम भक्त है। और हिरण्यकश्यप भगवान के विरोधी।
अपना भाई के मृत्यु के बदला लेवा के लिए हिरण्यकश्यप मन में सोचलक कि हम तपस्या को शक्ति प्राप्त करब और नारायण से बदला ले। ओकर धर्मपत्नी कयाधु पूछ दिलखिन कि स्वामी भगवान से क्यों बदला नहीं लो सके? अब भगवान से बदला लेवा के जरूरी कहाँ छे? भगवान केकरो अहित थोड़े करी छथिन, वो तो जगत पिता छथिन, जगत के मित्र छथिन, परम दयालु छथिन। तैयो हिरण्यकश्यप चल गए मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर। कयाधु भगवान से प्रार्थना करिखिन कि प्रभु हमर पति के बुद्धि उलट गेल छै, अहाँ कृपा करबै जे हिनका नरक वास नहीं हो। ई अहीं के शत्रु मान रहे थे। देवता सब हिरण्यकश्यप की तपस्या में बाधा डाल देते। तो पहला दिन हिरण्यकश्यप लौट के सांझ में घर चली आए। कयाधु पूछलखिन कि यहाँ 21 दिन में तपस्या केना पूरा कर लेनो? बहुत खराब है, हमरा यात्रा में विघ्न भेल। देवता सब हमरा संग षड्यंत्र केलक। हम एखन कोनो बात नहीं कर सकै छी। कयाधु के चिंता छन ई बात की है, हर धर्म पत्नी के ई चिंता के विषय रही है कि हमर पति सही केना रहे, हमर पति सही रास्ता पर केना चले। किनको पति यदि शराबी छथिन, जुआरी छथिन, कोई पत्नी के बहुत कष्ट हो, वो बहुत छटपटाई छथिन अपना पति के सही रास्ता पर लावा। हजार में एक आध गो एहनो हेतै जे दारुओ पिए वाला के संग दै छै पत्नी। कयाधु के ई बात की चिंता है कि हमर पति भगवान से दुश्मनी किया करे छै। क्या तो भगवान तो परम दयालु छथिन, सर्वशक्तिमान छथिन, हुनका से क्यों दुश्मनी कह के हुनकर की बिगाड़ सकै छै। कयाधु सोचलन कि हमर पति के भेद जाननाइ हमरा जरूरी, किया लौट के चलिएला, तपस्या में की भेला। आ जब पति बड़ खिसियाल छथि, हुनका से अहाँ के भेद जाना के है, तो पति के प्रसन्न केनाइ धर्म पत्नी के कर्तव्य होइ छै। केना प्रसन्न कयल जाए? तो सुंदर भोजन अपना हाथ से बनाकर जो पति के प्रेम से करा दियो तो क्रोध शांत भ जाए। कयाधु महारानी छथिन, सब नौकर चाकर के साइड को देते, सुंदर स्वादिष्ट सचाल लगाकर परोस कर अब पंखा लग बैस के लेकिन भोजन काल। जब धर्मपत्नी सुंदर भोजन बनाकर पंखा हम के कराबे तो ऐसे बेसी आनंद तो भेटे छै या गृहस्थी के आनंद छै। आई काल के पत्नी से ई उम्मीद नहीं किया जा सके कि हमारे पत्नी भोजन बनाकर पंखा हम के करा दे। पत्नी तो कहती माथा दुखाइया, होटल से ऑनलाइन बुक कर लिए, खाना हम बाबू से नहीं बनाना। आई काल के पत्नी सबके स्वभाव से भगवान जन हिरण्यकश्यप भोजन केलक तो ओकर क्रोध शांत भेलै, ठंडा भेल। कयाधु पूछलखिन की भेल तपस्या में? ओ झोंक में आबि गए भगवान के नाम लेना शुरू कर दिया कि जत हम तपस्या करे छलहुँ वही गाछ पर एकटा तो शत्रु के नाम लेबऽ लागल, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। के फुसला फुसला कर पति के पत्नी फुसला सके, दूसरा नहीं फुसला सके। पति के चाबी पत्नी के अंदर में हो। दुनिया में सबसे बड़का गुरु पत्नी मानल गई। कांता सम्मति उपदेश कैसे 108 बेर हिरण्यकश्यप के मुंह से कयाधु नारायण शब्द के उच्चारण करवाना।
कयाधु के ई बात बुझल छन जो 108 बेर हमर पति नारायण के नाम लऽ लै छथि हिनका नरक नहीं हेतै। आ वही राज्य के संसर्ग में प्रहलाद के आगमन भेल। प्रातः हिरण्यकश्यप चलि गेल तपस्या कर, फिर वही विंध्याचल पर मंदराचल पर बड़ा कठोर तप के जंगल में आग लगा कर माथा पर ठाड़ भ गए। देवराज इंद्र और नारद जी देवराज इंद्र के चंगुल से कयाधु पतिव्रता कयाधु के छोड़ा कर अपना आश्रम में लग रखे। कयाधु जब तक गर्भवती रहे थे तो नारद जी के आश्रम में रह ली, और नारद जी के आश्रम में संत महात्मा सब रहे छे, उठन गीता रामायण। गर्भवती महिला के जेहन आचरण हुई छे बच्चा पर ओकर सीधा प्रभाव पड़े छे। तैं गर्भवती महिला के हमेशा जब तक वो संतान के जन्म नहीं दिले है उनका सावधान रहना जरूरी है। उनका भक्षा भक्ष नहीं खा के, उनका बुरा संगति में नहीं जा के, उनका ज्यादा गड़बड़ भोजन नहीं करवा के, ऊंच आवाज में बात नहीं करवा के, और सुंदर भगवान के नाम लेते रह चाहिए, धर्मशास्त्र पढ़ते रह चाहिए, और जई कोठली में जई रूम में वो आराम करे छे वही रूम में सुंदर दृश्य रहबाक चाहिए। महापुरुष के फोटो कैलेंडर भगवान के कन्हैया के फोटो जे सुतैत उठैत बैसैत ओहि पर हुनकर नजर पड़े, हुनकर भावना ओहन रहे, आ वही भावना के प्रभाव गर्भस्थ गर्भ में बच्चा के ऊपर पड़े। आश्रम में प्रहलाद के जन्म थे। ये प्रहलाद परम भक्त थे। हिरण्यकश्यप तपस्या में ब्रह्मा से वरदान प्राप्त केलक, मनो अनुकूल, दिन में नहीं मरी, रात में नहीं मरी, घर में नहीं मरी, बाहर में नहीं मरी, आदमी से नहीं मरी, पशु से नहीं मरी, अस्त्र से नहीं मरी, शस्त्र से नहीं मरी, धरती पर नहीं मरी, आकाश में नहीं मरी। वो सोच के एहन वरदान लेलक जे हम मरबे नहीं करो। कोई मूर्ख के ई बात नहीं बुझल कि भगवान तो कोनो न कोनो जुक्ति निकाल ली छथिन, मारा जकरा मारा चाहथिन तकरा, और जकरा बचावा चाहथिन तो बचावो के कोनो जुक्ति निकाल ली छथिन। आ वो वरदान प्राप्त कर एकदम मतवाला भ गए। दुर्जन के जो बल भेट जाओ तो लोग की सत्यनाई शुरू कर दी, विद्या भेट जाओ तो विवाद शुरू कर दी, आ धन भेट जाओ तो गरीब के सत्यनाई शुरू कर दी। यह तीनों चीज यदि सज्जन के भेटो, सज्जन के बल भेटते तो कमजोर के रक्षा करते, धन भेटते तो गरीब की सहायता करते, अब विद्या भेटते तो लोक में ज्ञान दान करते। हिरण्यकश्यप तो दुर्जन है, ओकरा तीनों चीज भेटे, तीनों लोक में आतंक फैला देता। इतेक अहंकार भ गए, कह लगले हम स्वयं भगवान छी, मैं स्वयं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। इसलिए आज से भगवान की पूजा बंद, नारायण का यज्ञ बंद, मेरा नाम लो, मेरी पूजा करो, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं। तीनों लोक में हाहाकार मचेल, पाताल, धरती और स्वर्ग। चारि बालक से हिरण के नाम से प्रहलाद। वो प्रहलाद से बड़ा प्यार करे है। एक दिन प्रहलाद पाठशाला से पढ़ के 6 साल के उम्र भेल है, 6 साल के उम्र भेल है। स्कूल से एलखिन पढ़ कर तो हिरण्यकश्यप बड़ा प्रेम से कोरा में उठा कर पूछल कि बेटा आज तुम क्या क्या पढ़े हो?
सबसे उत्तम पाठ हमें सुनाओ। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी आपकी पाठशाला तो दैत्य पाठशाला है, दैत्य पाठशाला में उत्तम पाठ पढ़ाया ही नहीं जाता है। वहां तो मारो काटो लूटो खसोटो यही पढ़ाया जाता है। लेकिन जब मैं मां के गर्भ में था, नारद मुनि के आश्रम में मां सत्संग करती थी, मुझे वो ज्ञान प्राप्त है। और जीवन का सबसे उत्तम पाठ क्या होता है मैं आपसे कहता हूं कि देहे स्थिमां सदुधिदे मतां त्यजत्व जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठा वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः असारे संसारे विषय विषसंगाकुलधियः क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत सुखगाथा तुलसुधा। पिताजी ये संसार क्षणभंगुर है, ये शरीर अस्थि मांस मज्जा का है। ये शरीर ऊपर से देखने में जितना अच्छा लगता है, चिकना लगता है, अंदर से शरीर में उतनी ही गंदगी भरी हुई। इसलिए इन सब का मोह त्याग कर, ममता त्याग कर, आसक्ति त्याग कर एकमात्र परमात्मा से प्रेम करना, परमात्मा को स्मरण करना ही जीवन का सबसे। हिरण्यकश्यप तीन मिलाकर प्रहलाद के कोड़ा से पटक देते। अरे तुम जानते हो कि जिस नारायण का नाम ले रहे हो वो नारायण दैत्य कुंड का दुश्मन है, तेरे चाचा का हत्यारा है, वो मेरा शत्रु है। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी भगवान किसी के शत्रु नहीं हो सकते, वो तो परम मित्र हैं। हिरण्यकश्यप खिसियाकर प्रहलाद के पाठशाला में दाखिल कर दिया। शुक्राचार्य के दूटा पाठशाला के प्राध्यापक है। हिरण्यकश्यप आदेश दे गए कि इस बालक की बुद्धि को ठीक करके रखो, वरना हम सबको फांसी पर चढ़ा देंगे। प्रहलाद के दिमाग में शिक्षक के बात नहीं समझ में आई। प्रहलाद पूछे, शिक्षक साहब कि महोदय विद्या किसे कहते हैं? सा विद्या झा विमुक्ते, विद्या उसका नाम है जिससे जीवन में मुक्ति प्राप्त होती है। आप हमें ये मरने वाली विद्या का ज्ञान दे रहे हैं। शिक्षक तंग आबिगेल प्रहलाद के तर्क के सामने शिक्षक के कोनो तर्क नहीं खाली। शिक्षक पाठशाला के जतेक विद्यार्थी सबकी बजाकर हेलो बक्सा बंद हुआ के लिए हेलो सब विद्यार्थी के पाछा प्रहलाद के पाछा लगा करके शिक्षक अपने चले गए। पंडासरा में चाय पान कर रहे। प्रहलाद के बाद एक तो प्रहलाद के अंदर वो संस्कार है, वो दिव्य ज्ञान है। माँ के गर्भ में वो सब वेद शास्त्र के ज्ञान प्राप्त करनी चाहिए। तो प्रहलाद जी दैत्य पाठशाला में दैत्य बालक की शिक्षा बढ़ावा लगा। सब विद्यार्थी के मास्टर लगा करके प्रहलाद के मारा के लिए। अब प्रहलाद के सब विद्यार्थी चेला बन गए और प्रहलाद दैत्य पाठशाला में बच्चा सबके बढ़ावा लगा।
बड़ा सुंदर पढ़ाई पढ़े, लेकिन प्रहलाद जी दैत पाठशाला में बच्चा सब कौमारात आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम देहे तदर्थम भृपमर्थवत। हेलो, इधर तुम अपने काम में जाओ। प्रहलाद जी दैत बालक के कह रहे थे, अरे दैत बालकों, बाल्य अवस्था से ही मानव के जीवन में धर्माचरण करना चाहिए। आई शिक्षा से हमरा के ज्ञान लेवो के उम्र से आदमी ज्ञानी नहीं होई छे, ज्ञान दूसर चीज होई छे। एक घड़ी आधो घड़ी कहावत से सत्संग के महिमा। अहाँ सब जब बुरा नहीं मानी जजमान जी के पुत्री सब, अहाँ सबके ऊपर हमरा बहुत तामस लग जेते दूर से अहाँ सब एनो भागवत में भाग लेब तक घर से निकले तनी भागवत के अहाँ के लाभ की भेट। ई तो भगवान की कृपा या माता पिता के पुण्य जहाँ के प्राप्त भेला, तो अहाँ एकरा पूरा लाभ लिया। अहाँ सबके तो घर कोनो भार नहीं देने छथि सब। कथा शुरू हो जाए, कथा में आबि जबाक चाही, तो बजायल जाइए, 3 दिन समाज जाइए तो अबै छी। और कभी भेल यहाँ के धर्म से लगाव नहीं है, यहाँ सत्संग के महत्व नहीं बुझे। अब माँ बाप जो नहीं बुझते, धर्म के नहीं बुझते, सत्संग के नहीं बुझते, तो धिया पुता के संस्कार कहाँ से थे। माँ बाप से बाल बच्चा सीखे। साहब प्रहलाद जी कह रहे थे कि कौमारात आचरित प्राज्ञ, जे बुद्धिमान मनुष्य है वो बाल्य अवस्था से धर्माचरण करे छे। क्या तो कुम्हार जे बर्तन बनावे छे ने, तो आवा में पाक से पहले जहन आवा में पाक गेल, ओई के बाद में कोनो डिजाइन नहीं हो सके। तहिना मानव के जीवन में बाल्य अवस्था में जेहन संस्कार बच्चा में देवे, बेटा हो या बेटी हो, ओहने संस्कार ओकरा में हेते। तो प्रहलाद जी सब दैत बालक के शिक्षा दैत कह रहे कि जीवन में सबसे बड़ा काम है परमात्मा के नाम का कीर्तन करना। तो आज हम सब मिलकर के कीर्तन करेंगे और दैत पाठशाला में प्रहलाद जी दैत बालक के लोग कीर्तन करा बोल। हम सब दो करी प्रहलाद जी के संगे जय जय नारायण नारायण हरि हरि। 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 ओ तेरी लीला हरि हरि। प्रभु है प्यारे प्यारे हरि हरि। ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण
नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि ओ तेरी लीला प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि ओ तेरी लीला प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि सत्य नारायण नारायण हरि हरि सत्य नारायण नारायण हरि हरि जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि देव नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय श्री राम हिरण्यकश्यप पाठशाला में इंक्वायरी में पहुंचे। सब मास्टर दौड़ के बारे करके महाराज अहाँ के ई बालक में कोनो देवता प्रवेश केने है एकरा सामने केकरो ई जो किछु दिन ई पाठशाला में रहिए तो ई पाठशाला दैत्य पाठशाला नहीं रही का देवता के पाठशाला भ जाए। अहाँ लो जाओ ई बच्चा के। हिरण्यकश्यप अंतिम बेर प्रहलाद के उठाकर पूछा लगले, प्रहलाद तू मेरा पुत्र है इसीलिए अब तक जिंदा है। तू मेरे राज में मेरे खिलाफ आवाज नारा बुलंद कर रहे हो। तू मेरे शत्रु के नाम का डंका बजा रहे हो। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, यदि तुम मेरे शत्रु का नाम लेना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। प्रहलाद करकिन पिताजी आपकी बुद्धि में मोतियाबिंद हो गया है कि शत्रु जो जगत के मित्र हैं वो आपको शत्रु दिखाई दे रहे हैं। आंख में पीलिया रोग हो जाए तो सारी दुनिया पीली दिखाई देती है। आप बार बार हमें मारने की धमकी देते हैं। मैं तो ये जानता हूं कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। बाल बाका होता उसका जिसका रक्षक दया निधा। हिरण्यकश्यप ने सोचा यदि ये बालक जिंदा रहा ये मेरे राज में आतंक फैला दे। तुरंत तो जल्लाद के बजौलत आधे तिलक ले जाओ, इस बालक को पहाड़ की चोटी से फेंक दो, मर जाएगा भागा। हेलो
निकाल के रख लिया। हजारों फीट पहाड़ की ऊंचाई से जल्लाद प्रहलाद के फेंक दे। माता लक्ष्मी कमल के फूल पर प्रहलाद जी के सहारा दे। प्रहलाद के शरीर में कतो खरोंच नहीं ले। आप तो प्रहलाद के वाला है, भगवान बचाने वाला है। अब वो नगर में घूमी घूमी का मैं कहता डंका की चोट से ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला। परमात्मा जो सबका रक्षक है वो हजारों हाथ वाला है। शस्त्र शीर्षा पुरुष शस्त्राक्ष शस्त्रपात, उनके हजारों पांव हैं, हजारों नेत्र हैं, हजारों हाथ हैं और भगवान के भक्तों का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। प्रहलाद जी डंके की आवाज पर बिना डर भर से निर्भीक होकर घोषणा करने लगा। चलो भजन के माध्यम से सुनो। मैं कहता डंके की चोट पर मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनी हो लाला हो अपना हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। क्या कहना समरथ साईं का, क्या कहना समरथ साईं का, क्या सीखा कर डाला हो अपना हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। युगों से इस धरती पर
बोलवाला हो अपना हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनी हो लाला हो अपना हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। जय जय श्री श्री राम। राधे। हिरण्यकश्यप के बड़ा आश्चर्य भले कि हजारों फीट पहाड़ के ऊंचाई फेंकला के बादो ऐ बालक के शरीर में कतो चोट नहीं कतो खरोंच नहीं। अंत में वो जेल में बंद कर दिलक प्रहलाद के। 1 महीना तक राशन पानी भोजन सब बंद। यह भागल जेल में खा बिना मरी जात। 1 महीना के बाद जखन जेल से निकाल गए तो प्रहलाद और हट्टा कट्ठा बनी के निकल। हिरण्यकश्यप पूछे कि बालक, कारागार में तुमको किसने भोजन दिया? उसका नाम बताओ, हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। प्रहलाद जी कहते पिताजी, कारागार में किसने भोजन दिया ये सोचकर आप इतने परेशान हैं? और आपने कभी सोचा कि मां के गर्भ में बच्चे 10 महीना रहते हैं तो मां के गर्भ में बच्चे को भोजन कौन देता है? मां के गर्भ में बच्चा कोई काम करता है क्या? जो परमात्मा मां के गर्भ में बच्चे को भोजन देता है वही हमें कारागार में भोजन। आप जाइए भगवान को चेले सांप के बीच कोठरी में बंद करके छोड़ देकर प्रहलाद। लेकिन प्रहलाद के ऊपर परमात्मा की वो कृपा है कि सांपों सब उनका संगे कीर्तन में झूमा लगा। प्रहलाद के कटलक में पागल हाथी के नीचे प्रहलाद के फेंक दे। भगवान के कृपा से वही हाथी के बुद्धि ठीक भ गए। वो प्रहलाद के सूर से उठाकर अपना माथा पर बैसा ले झूमा लगा। अब हिरण्यकश्यप के और टेंशन बढ़ल। एक नन्हा सा बालक के हम मारे के प्रयास कर रहे छी और हमारे सब प्रयास व्यर्थ जा रहे है। ओकर एक बहिन रही सिंगिका, ओकर एक नाम से होलिका। वो बांझिन छे। वो कहल के अपना भाई के कि भैया चिंता मत करो, हमें ब्रह्मा जी से एक चादर प्राप्त है जिस चादर के प्रभाव से मैं आग में जल नहीं सकती हूं और कल इस बच्चे को हम चौराहे पर चिता में जलाकर मार डालेंगे, तुम चिंता मत करो। प्रहलाद के माता कयाधु कहलखिन अपना ननद के कि तू तो बांझिन है, तू क्या समझेगी एक मां को अपने बच्चे को जन्म देने में क्या कष्ट होता है। तू क्यों मेरे बेटा को मारना चाहती है? चौराहा पर में चिता लगा लिए जरा हम सब सम्मत कही छी होलिका दहन। दर्शक दीघा में बड़ी भीड़ लगे, लोग सब तमस्वीर सब तमाशा देखक ले कि सत्य और असत्य के लड़ाई में जीत केकर होई छै से देखक चाही। प्रहलाद जीते कि राक्षस जीते और हिरण्यकश्यप सिंहासन पर बैठ के तमाशा देख लगा। होलिका वो चादर ओढ़कर प्रहलाद जी के गोद में लेकर सीता में प्रवेश हो गया। भगवान केखनो केकरो वरदान के मर्यादा नहीं तोड़ी छथि, सर्वशक्तिमान रहित।
ब्रह्मा के वरदान से होलिका के, लेकिन अपना भक्त के रक्षा भगवान हर हालत में कर थे। केहू ने बिगाड़ी हुनका, केहू ने बिगाड़ी जी, राम ने बिगाड़े हुनका, केहू ने बिगाड़ी जी, राम ने बिगाड़े हुनका, केहू ने बिगाड़ी जी, राम ने बिगाड़े। केहू ने बिगाड़ी हुनका, केहू ने बिगाड़ी जी, राम ने बिगाड़े हुनका, केहू ने बिगाड़ी जी, राम ने बिगाड़ी। विप्र सुदामा पर हेरलन नजरिया, 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 खोपड़ी से बनी गईले महल अटारी, राम ने बिगाड़े हुनका, केहू ने बिगाड़ी जी, राम ने बिगाड़ी। विजय सभा में, बीच सभा में द्रौपदी पुकारे, चीर दो शासन हारी, राम ने बिगाड़े हुनका, केहू ने बिगाड़ी जी, राम ने बिगाड़ी। हुनका, केहू ने बिगाड़ी जी, राम ने बिगाड़ी। साथ नहीं के वो जय तो जय वो अकेले जी, साथ नहीं के ओले तो जय वो अकेले गी। अरे साथ नहीं के वो जय तो जय वो अकेले जी, साथ नहीं के ओले तो जय वो अकेले गी। काबिले हरि
बिरादारी राम ने बिगाड़े उनका केहू रे बिगाड़ी जी राम ने बिगाड़ी ओ केहू ने बिगाड़ी उनका केहू ने बिगाड़ी राम ने बिगाड़े उनका केहू रे बिगाड़ी जी राम ने बिगाड़ी उनका केहू रे बिगाड़ी जी राम ने बिगाड़ी जय श्री राधे। यदि परमात्मा नहीं बिगाड़ेंगे तो कोई नहीं बाल बाका कर सकता। अपना पुत्र कैसा भी नालायक हो, पिता पुत्र का वध नहीं करता है। आज हिरण्यकश्यप इस नीचता पर आ गया, लोहा के खंभा में जंजीर से प्रहलाद के बैन गिरे और हाथ में तलवार लगा गरजई करके, हे नादान, जिस नारायण पर तुम्हें इतना भरोसा है, बता कहाँ है तेरा नारायण। आज मैं इसी तलवार से उसका वध कर दूंगा। महाराज जी कहते हैं, पिताजी मेरे नारायण तो आपकी तलवार में बैठे हुए हैं, हमें तो दिखाई दे रहा है, तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता। कहा आप अंधे हैं इसीलिए दिखाई नहीं देता। जिसके पास आंख हो वही परमात्मा का दर्शन कर सकता है। भगवत प्राप्ति की दृष्टि आपके पास नहीं है। जस त्वया मंद भागोक्तो मदन्यो जगदीश्वर। अरे मंद बुद्धि वाला, मैं भगवान हूं, मेरे अलावा कोई भगवान नहीं। यदि तेरा भगवान है, व्यापकाधीष्ट चैतन्य है, वो चराचर में व्याप्त है, तो हमें क्यों नहीं दिखाई देता। राजी कहते हैं, पिताजी न कई विलंबे भवतश्चराचर सभी बलम बलिराम क्या परेशान। वो तो सबके अंदर है, आपको नहीं दिखाई देते। दैत्यराज प्रहलाद जी करके इस खंबे में भी मेरे भगवान बैठे हैं। जोर सलाह तुम्हारी का खंभा चतुर्थ अस्तंभीन दृश्य के भगवान हुई खंभा के फाड़ी का नरसिंह रूप में, ऊपर से सिंह नीचा से मनुष्य रूप में प्रकट करके वो नरसिंह भगवान की जय। और जना सिंह अपन कोनो शिकार के अपना पंजा में दबोच लीजिए, तैना भगवान हिरण्यकश्यप के दबोच का अपना जांग पर बिछा देते। दुष्ट, अब तक तू इसीलिए जिंदा था कि तेरे पाप का घड़ा नहीं भरा था। मैं किसी पापी को तभी मारता हूं जब उसके पाप का घड़ा भर जाता है। अब तेरा घड़ा भर गया है, तो मरने के लिए तैयार हो जा। भगवान के ये भयंकर रूप देख, नरसिंह रूप देख, पृथ्वी कांपा लग रही, देवता सब त्राहि त्राहि कर। गर्जनित नरसिंह भगवान कहते हैं कि तूने ब्रह्मा से वरदान लिया, मैं सारे वरदान को सत्य साबित कर रहा हूं। दिन में नहीं माला खिल रात में नहीं साँझक समय, घर में नहीं बाहर में नहीं देहली पर, धरती नहीं आकाश नहीं जान पर, अस्त्र से नहीं शस्त्र से नहीं नाखून से, आदमी नहीं पशु ने, भगवान ऊपर से सिंह नीचा से मनुष्य दोनों मिलकर भगवान उनके नाम से जे किछ कह सके। दिन के रात, रात के दिन, राई के पर्वत, पर्वत के राई, हिरण्यकश्यप के पेट फाड़,
जना हम अहाँ से फूट तरबुजा के फाड़ी छी तहिना फाड़ी के ओकर आंत निकाली के माला बहि लेलकै। सिंह के स्वभाव छै कि शिकार क के ओकर खून पिए छै, तो भगवान ओकर खून पिए लगलखिन। ब्रह्मा जी देवता कांपने लगलखिन, प्रभु प्रलय हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, अपना रूप शांत कीजिए। लेकिन आई भगवान एहन उग्र रूप धारण करै छथिन कि माता लक्ष्मियों के डर लागि गेल। जे लक्ष्मी नित्य हुनका चरण में बैसो वाली वो डेरा के भगलखिन। अंत में ब्रह्मा जी करके बेटा प्रहलाद, तुम ही इनके क्रोध को शांत कर सकते हो। प्रहलाद आकर भगवान के सामने हाथ जोड़ के ठाड़ हो, ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धः सत्त्वैकतामतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगणा अधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजा। प्रहलाद जी कहते दिन प्रभु ब्रह्मादि समस्त देवता आपके भयंकर रूप से भयभीत हैं। मैं तो दैत्य कुंड का बालक हूं, मैं कैसे आपको प्रसन्न कर सकता हूं प्रभु। आप अपना क्रोध शांत कीजिए, वरना सृष्टि में प्रलय हो जाएगा। भगवान की स्तुति करें, प्रणाम करें। प्रहलाद जी चुपचाप जाकर उनका खोड़ा में बैठ गए। एकरे कहै छी वात्सल्य। बच्चा केहनो अपराध केने रही छे, जब माय के कोड़ा में लुका रहल, आंचल में लुका रहल, तो माय के क्रोध शांत भ जाय छे। जे माय हाथ में छड़ी उठेने रही छे बच्चा के मारल है, आ बच्चा जब कोड़ा में लुका रहल तो छड़ी खसि पड़े छे, वो छड़ी नहीं चले छे। यह भेलै वात्सल्य। जखनी प्रहलाद जी कोड़ा में बैस गेलखिन तो भगवान के आंख जे लाल लाल ऊपर भेल रहल से नीचा झुकि गेलै। और जना गाय बछड़ा के जन्म दै छै, जन्म दैते गाय बछड़ा के चाटि चाटि के ओकरा शरीर में जे गंदा लागल रहे छै ओकरा साफ कऽ दै छै। एकरा वात्सल्य कहै छै। तहिना भगवान आ नरसिंह भगवान प्रहलाद के चाटऽ लगल, सिंह रूप में छथिन तो चाटऽ लगल। सब देवता प्रसन्न भेलखिन। भगवान कहलखिन बेटा प्रहलाद, हम अहाँ पर प्रसन्न छी। ई दैत्यराज बालक, ई दैत्य अहाँ के बहुत सतेलक। हमरा आबऽ में विलम्ब भेल, अहाँ के पहाड़ से फेंक देलक, सांप के बीच फेंकलक, हाथी के नीचा डाललक, आग में जलाबऽ के प्रयास केलक। हम आबि के अहाँ के रक्षा नहीं केलहुं। तो भगवान हाथ कान पकड़ के प्रहलाद जी से माफी मांगे छथिन। यह भगवान के उदारता है कि त्वेदं बभुः क्वचमिदं सुकुमार में त्वेता प्रमत्तगित दुःख दारुण यातनास्ति आलोचितो हि विषयो मय भूतपुरवः क्षन्तव्यमं। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु आप हमें बुर्बक मत बनाइए। आहा नहीं बचेनो तो के बचेलक से कहो तो। पहाड़ के ऊपर फेंकला से क्यों बचे छे की? आग केकरो नहीं जराबे छे की? अब विषैला सांप केकरो नहीं कटे छे की? पागल हाथी केकरो छोड़े छे की? तो सब जगह अहीं हमें रक्षा कर रहल छे। भगवान कहलखिन बेटा आज मैं प्रसन्न हूं, जो मांगना है मांग ले। प्रहलाद जी कहलखिन प्रभु ये बनिया की दुकान नहीं छे कि हम से मांगिए। अहाँ दर्शन दे देनु यह है बड़का बात। एक निवेदन कर चाहे छी। हमर पिताजी जिंदगी भर अहाँ से बैठ के ले, हम अहाँ से यह प्रार्थना करी छी कि हमरा पिताजी के नरक नहीं पहुंचाबे। यह दयालु यह चाहे छथिन कि हमर पति के नरक नहीं हो। हमर पति मारल जेता से उबली छथिन,
लेकिन नरक नहीं हुआ। तब बालाजी भगवान से मालकिन की हमारा पिताजी के नरक नहीं पड़ा। भगवान कहते बेटा कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती चतेन विशाल संकित सुख सागर लीनम परे ब्रह्मन यस्य चेत। बेटा प्रहलाद, तेरे जैसा वैष्णव पुत्र जिस वंश में जन्म लेता है, हम उसकी 21 पीढ़ी का उद्धार कर देते हैं। यदि खानदान में एक वैष्णव संतान होता है तो पिता टाल ठोकते हैं कि मद वंश से वैष्णव हो जाता है, हमारा वंश में वैष्णव जन्म ले लगा। हाँ, वहां के 21 पीढ़ी के उद्धार कर देना, वहां चिंता नहीं। और कुछ चाहिए हालात करके, और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। लेकिन दुनिया बना कहा संसार के पागल कर दी, लोग की माया में तेना उलझल जा रहा है। प्रहलाद जी की भावना से दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई काहे को दुनिया बना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। जय हो। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, करती है प्यारी प्यारी उखरे ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला। इसमें लगाया जवानी का घर के, चुप चुप तमाशा देखे बाहर तेरी खुदाई। काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तू भी तो तरफा होगा मन को बना कर, तूफाए प्यार का मन में छुपा कर। कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आंखों में
में तेरी आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरे बोले क्या सोजी तुझको बोले क्या सोजी तुझको आहे को प्रीत लगाई आहे को दुनिया बनाई तूने आहे को दुनिया बनाई प्रीत बना के तूने जीना सिखाया हंसना सिखाया रोना सिखाया जीवन के पथ पर नीत मिलाए जीवन के पथ पर नीत मिलाए नीत मिला के तूने अपने जगाए अपने जगा के तूने अपने जगा के तूने काहे को दे दी उदासी काहे को दुनिया बनाई तूने काहे को दुनिया बनाई दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई काहे को दुनिया बनाई तूने काहे को दुनिया बनाई तूने काहे को दुनिया बनाई काहे को दुनिया बनाई बोल भक्तराज प्रहलाद की। नरसिंह भगवान प्रहलाद के आसन पर बैठा अंतर ध्यान भेला दैत्य कुल के प्रहलाद राजा भेले। सत्य और असत्य के लड़ाई में सत्य के हमेशा जीत हो। सत्य देखा में कतबो छोट हो लेकिन ओकर प्रभाव बेसी हो। भगवान करुणा बरनाले भक्त वत्सल छथे और जई आसन पर भगवान प्रहलाद के बैसलखिन ओकर नाम की पड़ गए सिंह। जई आसन पर बैसलखिन ओकर नाम भेले सिंहासन। ओई दिन से अब आसन के सिंहासने लोग कहल राजा महाराजा जई आसन पर सिंहासन। एक बार दुर्वासा जी भगवती के 100 वरदान प्राप्त करखिन। एकटा माला फूलक माला पारिजात फूलक माला जे माला जे फूल कखनो मुरझाई नहीं छे। तो स्वर्ग गलैन इंद्र से भेंट कर वो माला इंद्र के दो देलखिन। लेकिन इंद्र के बगल एकटा मेनका नाम के अप्सरा रही बैसे। इंद्र के ध्यान कोई अप्सरा पर हुई सुंदरी पर वो माला हाथी के ऊपर फेंक करके हाथी वही माला के तेज के नहीं सहन को पहले माला खस पड़ रही हाथी के पैर के नीचे माला कुचला गई। दुर्वासा ठारे ठारे देखलखिन वो तो बड़ा क्रोधी थे। कलखिन देवराज तुमने माला का अपमान किया। तुम्हें अहंकार हो गया है कि तू स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा है। तुम जानते हो कि माला में लक्ष्मी का वास होता है, माला में भगवती का वास होता है।
अब तुमने इस माला का अपमान किया तो दरिद्र हो जा, दुर्वासा जी शाप दो। फूल के अपमान नहीं करी करो, फूल के जहां तहां नहीं फेंको, फूल में लात नहीं लगा, फूल में झाड़ू नहीं लगा, फूल में लक्ष्मी के भास मानल गए। दुर्वासा जी के शाप से इंद्र में के दरिद्रा भी गए, नारायण के पास गया। नारायण की लक्ष्मी तो क्षीर सागर में निवास कर रहे, तो देव दानव दोनों मिलकर मंदराचल उठा कर लो चलो समुद्र के मंथन करो। देव दानव मिलियो का मंदराचल ने उठा सकला, तो नारायण सहायता करके बाष्पी नाग के ऋषि बनल। एक तरफ देवता पकड़ रखे, एक तरफ दानव पकड़ के क्षीर सागर के मंथन शुरू हुए। समुद्र मंथन की कथा श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी राजा परीक्षित से सुना रहे। पहाड़ जखन समुद्र में डूबा लगल तो भगवान कछुआ के रूप धारण करके, ये भगवान की कच्छप अवतार है। कोई क्षीर सागर के नीचे जाकर अपना पीठ पर वही पहाड़ के धारण करके बड़ा उत्सव भेले। महादेव पार्वती सौवेला थे रोजाना 14 रत्न क्षीर सागर से निकले, लेकिन 14 रत्न में सबसे पहले विष निकले, हलाहल विष की ज्वाला, जे सबके जलावा लगे। त्राहिमाम मचेले, तो सब देवता महादेव से प्रार्थना करके, और महादेव जय श्री कृष्ण कही को विषपान कले। विषपान कले, लेकिन विष के पेट में नहीं जा दिले, कंठे में रोज के रख रहे, और महादेव के कंठ नील वर्ण भोगले। वो नीलकंठ महादेव बन गया जागेश्वरनाथ महादेव। बोल नीलकंठ महादेव की जय। कल्प वृक्ष निकल रही, कामधेनु गाय निकल रही, उच्च सभा घोड़ा निकल रही, शंख निकल रही, माता लक्ष्मी निकल रही। जयमाला नारायण के गला में डाल रखी, और इंद्र लक्ष्मी के पूजन का हिरण्य वर्णाम हरणिम सुवर्ण रत्न सदाम चंद्राम हरणमयी लक्ष्मी चाद वेदो महाव। इंद्र लक्ष्मी के प्रसन्न का अपना घर में लक्ष्मी के भजोले, दरिद्रा दूर भेले। 14 रत्न सब बंटवारा भेले, चंद्रमा शंख। अंत में वैद्यराज धन्वंतरी जी अमृत कलश लौक निकल के, जय दिन धन्वंतरी जी के जन्म हुई है, क्षीर सागर से निकल अमृत कुंभ लौका। अपना सबके देश में धनतेरस के त्योहार मनाल जाए। इतने दीपावली से पहले धनतेरस बोले, राक्षस सब उनका हाथ से अमृत छीन ले लिए। देवता सब घबरा गए, यदि राक्षस तो ही ना बलवान है, अमृत पी ले तो और बलवान हो जाए। तो नारायण के पास सब देवता करे। नारायण के इधर मोहिनी अवतार हो, एहन सुंदर स्त्री बन गई भगवान देखते देखते कि सबके आकर्षित कर। राक्षस सब मोहिनी पर विश्वास कर, अमृत कलश मोहिनी के हाथ में दिलक। एक पंक्ति में देवता बैसल, एक पंक्ति में राक्षस बैसल। राहु नाम के राक्षस देवता के पंक्ति में बैठ गए, देवता के रूप बदल। अमृत भगवान परोसा लग रखी, तो सूर्य और चंद्रमा राहु के दोनों कात रहते हैं। दोनों शिकायत करके कि प्रभु ये देवता नहीं है, ये राक्षस है, राहु है। राहु के हाथ में अमृत भगवान दो रखी, तब तक राहु अमृत पीए। भगवान सुदर्शन लौकर राहु के गर्दन काट दे। अब वो तो अमर भोगे अमृत पी का, दूटा राक्षस हो गए। ऊपर वाला राहु भेले गर्दन, और नीचा वाला केतु भेले।
एखन सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण जे लगे छे वही दिन से दुश्मनी छे। अखने दीपावली से एक दिन पहले एक दिन बाद ग्रहण भेल सूर्य ग्रहण। अब देव दानव दोनों में लड़ाई छिड़ गए। राक्षस से बुझ गए मोहिनी के और नहीं भगवान से कि हमरा सबके छला लेनी है। तब तक अमृत के कलश लगा गरुड़ जी भगलखिन उठे से बृहस्पति और इंद्रपुत्र जयंत ओकर रक्षा में रखिन। 4 स्थान पर में वो कुंभ के रखलखिन। गरुड़ जी 12 दिन चक्कर लगौलखिन, प्रयाग में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में। जय चारों स्थान पर अखन कुंभ के महापर्व लगैया 12 साल के बाद। देव दानव में लड़ाई भेल। देवता सब अमृत पान कर चुकल है। देवता सबके जीत भेल, राक्षस सब हारल। इसमें राक्षस के राजा छलखिन प्रहलाद के पौत्र बलिमल। प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र बलि। बलि ये युद्ध में पूरी तरह घायल भ गए, मरणासन भ गए। लेकिन दैत्य के गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या जनैया, वही विद्या के आधार पर वो राजा बलि के पुनर्जीवन दान दिलक और एहन यज्ञ केलक। वही यज्ञ में से एहन रथ निकल रहे, एहन अस्त्र शस्त्र सब निकल रहे, जिनकी सहायता से बलि पुनः दैत्य सेना लो देवता पर आक्रमण केलक और सब देवता पराजित हो गए। पराजित होकर सब देवता अपना माता पिता के पास चले, कश्यप और अदिति के पास। माता अदिति अपना पति से कहलखिन कि हमर पुत्र सब बड़ा कष्ट में छथि, अहाँ किछु करू। तो दोनों पति पत्नी मिलकर पयोव्रत केले। पयोव्रत मतलब 1 साल तक केवल दूध पीब कर प्राण के रक्षा करें और नारायण की उपासना करें। इनकर व्रत देखिकर नारायण प्रसन्न भेलखिन, दर्शन देलखिन। कश्यप मुनि से कहलखिन कि वरदान मांगो। कश्यप मुनि कहलखिन अहाँ सन के एकटा पुत्र भ जाए। भगवान कहलखिन हमरा सन के तो क्यों नहीं है, तो हम ही अहाँ के पुत्र बन जाए छी। कश्यप अदिति के तपस्या से प्रसन्न भ आई नारायण वामन के रूप में माता अदिति के गर्भ में प्रवेश किया। 7 साल के बालक के रूप में वामन भगवान माता अदिति के गर्भ से भादो मास द्वादशी तिथि तिजोरिया में जन्म भेलन वामन भगवान। हेलो, पता करो ना क्या हाल है। वामन भगवान ब्राह्मण वंश में जन्म ले। 7 साल के उम्र में जन्म मिले। ब्राह्मण के यज्ञोपवीत संस्कार 8 साल से 12 साल के बीच में सबसे उत्तम मानल गए। तो सबसे बड़का संस्कार यज्ञोपवीत हुई है। सब देवता मिलकर ब्रह्मचारी ब्राह्मण के यज्ञोपवीत संस्कार करके देव गुरु बृहस्पति आचार्य बन रखे। ब्रह्मा जी जनेऊ दे, नारायण वही में प्रवर्त रखी और महादेव वही में गांठ रखी। माता अदिति अपन पुत्र के लगौटी रखी। सरस्वती स्फटिक के माला रखी। कुबेर महाराज भिक्षा पात्र रखी। ब्रह्मचारी वामन भगवान के यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न भेल और यज्ञोपवीत के पश्चात ब्रह्मचारी आचार्य के प्रणाम करे छथि, आचार्य से आदेश लै छथि और आचार्य के आदेशानुसार ब्रह्मचारी आगू काज करे छथि।
वामन भगवान बृहस्पति जी से पूछते हैं, गुरुदेव हमें आदेश दीजिए, हमें क्या करना है। बृहस्पति जी कहते कि भिक्षा मांग कर ले आओ। वामन भगवान सबसे पहले भिक्षा मांग गए माता अन्नपूर्णा भगवती के पास। अन्नपूर्णा भगवती पार्वती के नाम से वामन भगवान माता अन्नपूर्णा के दरबार में ओम भवद्भी भक्ताम देहि, ओम भवद्भी इमाम भिक्षाम देहि, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवाः सर्वभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। रुको, हाँ। अन्नपूर्णा से भिक्षा प्राप्त कर बावन गुरुदेव के जीवन के पहली भिक्षा देखी, लेकिन गुरुदेव कहते हैं इस भिक्षा से काम नहीं चलेगा, कोई बड़ी भिक्षा मांग के ले आओ। तो गुरु से आदेश लगा वामन भगवान गुरुदेव कहते हैं कि इस भिक्षा से काम नहीं चलेगा, बड़ी भिक्षा मांग के ले आओ। लेकिन गुरुदेव बड़ी भिक्षा कहाँ मिलेगी? इस समय तीनों लोक का राजा है बलि। बलि बहुत बड़ा दानी है, बलि यज्ञ कर रहा है, तुम बलि के दरबार में चले जाओ भिक्षा मांगो। भगवान कोनो रूप में अभिषेक, लेकिन हुनकर तेज नहीं छिपे छे। ई ब्राह्मण वंश में जन्म लेला, बौना रूप में, हाथ में छत्र कमंडल मुंज मेखला छन, अद्भुत तेज छन। अजय रास्ता से भगवान जाय छथिन, अपना तेज से सबके आकर्षित करे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत करे राजा बलि के दरबार के तरफ वामन भगवान जा रहे थे और अपना अपना स्थान से बैठ कर वामन भगवान के झांकी आब रहा। सबसे पहले जजमान और जजमानी उनकर पूजा करते, उसके बाद अहू सब आब के भिक्षा डालब उनका कमंडल में, फिर अपना अपना स्थान पर बैठ जाए। पहले जजमान पूजा करते थे, के बाद अहाँ सब। तो चलो वामन भगवान जा रहे थे राजा बलि के दरबार कि वामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। वामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। वामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। वामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार देखो, बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार देखो, बलि राजा के द्वार। वामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। वामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। वामन लेने आए,
मुंज में खला बदन बिराजे छत्र कमंडल हाथ मंज में खुला बदन विराजे छत्र कमंडल हाथ मुंज में खला बदन बिराजे छत्र छत्र कमंडल हाथ बामन बिठाए आए देखो बलि राजा के बामन बिठाए आए देखो बलि राजा की बामन बिठाले आए देखो बलि राजा के द्वार बामन देखो बलि राजा की अद्भुत रूप देखी बलिहर से करते जय जयकार अद्भुत रूप देख बलिहर से करते जय जयकार बामन बिठाले आए देखो बलि राजा के देखो बलि राजा की बामन बिठाले आए देखो बलि राजा के द्वार बामन देखो बलि राजा की बोल बामन भगवान की जय। सब आदमी एक के बेर नहीं उठाओ बारी बारी से आओ बामन भगवान के कमंडल में भिक्षा डाली का अपना स्थान पर बैसाओ इतना भीड़ नहीं लगाओ खाली बक्सा सब बंद हो जाए तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे जोड़ी जल्दी जल्दी भिक्षा देकर अपना जगह पर जाकर बैठ जाओ हेलो हेलो थोड़ा आवाज बढ़ाइए ना क्यों कम कर देते हैं हेलो 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 तेरे द्वार खरा भगवान भगत हर दे रे झोले तेरे द्वार खरा भगवान भगत हर दे रे झोले तेरे द्वार खरा भगवान भगत हर दे रे झोले तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत कर दे जोड़ी तेरा होगा बरर युग युग तेरी रहेगी आन भगत कर दे रे जोड़ी तेरे द्वार तारा भगवान भगत बारी बारी जल्दी से बैठ जाओ जोली इतना भीड़ नहीं लगाओ अपना जगह पर जाकर बैठो जोली डोल उठी है सारी धरती देखती है खुला गगन है और डोल उठी है सारी धरती देखती है खुला गगन है सारा नीचे मांगने आया तेरे घर जगत का पालन हारा रे जगत का पालन हारा नीचे मांगने आया तेरे घर जगत का पालन हारा रे जगत का पालन हारा मैं आज तेरा मेहमान कर ले मुझसे जरा जान भगत कर दे रे झोली
द्वार खड़ा भगवान भगत वर दे रे जोगी भगत वर दे रे जोगी। आज लुटा जल्दी बैठो आशा बैठो जल्दी से अपनो मन कहना मेरा। आज लुटा दे तुम्हारे वस अपना मन कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म अभिरा रे जन्म जन्म का तेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का तेरा रे जन्म जन्म का तेरा। तो चोर सकल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना दान भगत भर दे रे जोगी। मेरे द्वार का भगवान भगत भर दे रे जोगी। भगत भर दे रे जोगी। भगत भर दे रे जोगी। बोल बाबन भगवान की क्या बात है? सब आदमी अपना स्थान पर बैठ जाओ। डोल कमंडल में दियो। राजा बलि बामन भगवान के पूजा करे खर्चिल विप्रदेव हम वहां की सेवा करो। बामन भगवान कह कि हम तो संतोषी ब्राह्मण छे हमरा यहाँ से कोनो सेवा नहीं चाहिए, लेकिन 3 कदम भूमि यदि यहाँ दान में द सकी छे हमरा उतबे से का चाहिए। बलि महाराज हसल लेकिन कहते हो ब्राह्मण दया बाचस्ते वृद्ध सत्तम। बामन भगवान बलि से 3 कदम भूमि मंगल। बलि के अहंकार छे कि हम बड़का दानी छी 3 लोक के राजा छी। हमरा दरबार में केहू मांगा वाला एक जरूर मांगी लिया जरा जिंदगी में फिर मांगा की जरूरी नहीं पड़े। अहाँ 3 कदम भूमि मांग के हमरा लज्जित किया कर रहा छे। बामन भगवान कहलखिन जे नहीं नहीं हम संतोषी ब्राह्मण छी 3 कदम अहाँ द सकी तो दियो। बलि के गुरु शुक्राचार्य कहलखिन बलि ये पौना साक्षात नारायण है, मीठी मीठी बातों में मत माना, का काम बनाने के लिए आया है। ये 3 कदम भूमि मांगता है, ऐसा विराट रूप धारण करेगा कि तीनों लोक नाप लेगा ये। इसीलिए दान तो दो लेकिन संकल्प मत करो। संकल्प करके दान देने वाला बंध जाता है, बंधन में पड़ जाता है। बलि कहलखिन जब स्वयं भगवान ही दान लेने आए हैं तो सारी संपत्ति भी भगवान की है, मैं रखकर क्या करूंगा। और आपकी बात मानकर यदि मैं इनको दान नहीं दूं, इनकी मर्जी हो जाए लेने की, ये तो सर्वशक्तिमान है, ये हमें पराजित करके भी छीन सकते हैं।
और मैं ऐसा अभागा नहीं हूं कि भगवान दान लेने आए हैं और मैं ना कह दूं, इतिहास के पन्ना में मेरा नाम कलंकित हो जाएगा। आज तो आने वाले समय में लोग ये अवश्य कहेंगे कि बड़ी इतना बड़ा भाग्यशाली था कि स्वयं जगत का पालनहार विश्वंभर महाराज बलि के दरबार में भिक्षा लेने आए। गुरु की बात न मानकर भी बलि ने वामन भगवान को 3 कदम भूमि दान देने का संकल्प किया। संकल्प होते ही वामन भगवान का रूप बढ़ना शुरू हो गया। विराट रूप धारण किए, पद पाताल शीश अज धामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। एक कदम में भगवान ने समस्त ब्रह्मांड को नापा, दूसरे कदम में ब्रह्मलोक तक को नापा, तीसरा कदम रखने के लिए कोई स्थान बचा नहीं, तो भगवान ने बलि को बांध दिया। कहा तुम्हें अहंकार था कि तू 3 लोक का दाता है। कैसा 3 लोक का दाता कि 3 कदम भी दान नहीं दे सका। दान संकल्प करके दान नहीं देने वाले को नरक जाना पड़ता। बलि के पत्नी धर्म पत्नी हमरा सबके देश में ब्याह के जिनका हाथ पकड़ी थी, पानी ग्रहण करी थी, ओकरा कही थी धर्म पत्नी। वाइफ तो आजकल चल रहा है स्टाइल में वाइफ, लेकिन हमारे यहाँ धर्म पत्नी कहा जाता है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल पर किए जाए। भारतवर्ष की नारी हर समय में हर परिस्थिति में अपने पति का साथ निभाती है, कंधा से कंधा मिलाकर चलती है और आफत आने पर अपने पति के धर्म की रक्षा करती है। इसीलिए उसका नाम धर्म पत्नी। भगवान ने बलि से कहा कि तुमने 3 कदम भूमि दान देने का संकल्प किया है, संकल्प करके दान नहीं देने वाले को नरक जाना पड़ता है। तुम नरक जाने के लिए तैयार हो जाओ। धर्म पत्नी आकर खड़ी हो गई। बलि की पत्नी का नाम है विंध्याबली। विंध्याबली कहती है प्रभु, तीसरे कदम देने के लिए मेरे पास बाकी है और दान लेकर अपना दान पूरा कीजिए, किंतु मेरे पति नरक नहीं जाएंगे। भगवान ने पूछा, अब तेरे पास क्या बचा? 3 लोक तो मैंने नाप लिया। विंध्याबली कहती है प्रभु, शास्त्र के अनुसार ये शरीर भी एक ब्रह्मांड ही है, तो तीसरा कदम आप मेरे पति के मस्तक पे रख लीजिए। विंध्याबली ये सोच रही है कि यदि परमात्मा का चरण मेरे पति के मस्तक पर पड़ जाए तो मेरे पति का उद्धार हो जाए। भगवान प्रसन्न हो गए, कहने लगे बलि तू बड़ा भाग्यशाली है, तेरी धर्मपत्नी ने आज तुम्हें बचा लिया। मैं प्रसन्न हूं, तू गुरु के मना करने पर भी अपनी दानशीलता का त्याग नहीं किया। तू वरदान मांग। तो बलि ने भगवान को अपना चौकीदार बना लिया। बलि से भगवान 3 लोक व पुनः दैत्य को दिया, धरती मनुष्य को दिया और स्वर्ग देवता को वापस किया। बलि देव सेना लेकर चला गया पाताल और वामन भगवान बलि के द्वार पर चौकीदारी कहना शुरू कर की, वरदान में मांग लेकिन बलि के यहाँ अमर चौकीदार बनो।
और सावन के दिन, सावन पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी बलि के दरबार में आप बलि के हाथ में राखी बांध का उपहार स्वरूप अपना पति के बलि के चंगुल से मुक्त करेंगे। रक्षा सूत्र और राखी बांधा के मंत्र यह छे, जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल। दानवेंद्र बलि की माता लक्ष्मी राखी के दिन मुक्त करोगी और लक्ष्मी नारायण सावन पूर्णिमा के दिन वैकुंठ गए। हेलो, बलि बामन प्रसंग कथा से हमारा सबके जीवन में 3 प्रकार के प्रेरणा प्राप्त होती है। दान मनुष्य का प्रकृत धर्म है, जीवन का झरना है। दान मनुष्य के अवश्य देवा के चाहिए। क्या गाछ के देखे छिए, गाछ में फल लगे छे तब पके छे, जहाँ वही फल के नहीं तोड़ल जाओ या तो फल अपने खस पड़ते, या जब पाकल फल नहीं खसले तो वही डाढ़ी में कीड़ा लग देते, वो डाढ़ियों को खत्म कर देते। तहिना धन यदि अहाँ दान नहीं करब तो अहाँ के धन वहीना बर्बाद हो जाए, वो अहाँ के प्राप्त नहीं भेल, मरला के बाद कफनो नसीब है कि नहीं है से के नहीं है। जीवन में ज्यादा कंजूसी बढ़िया नहीं हुई है। ई बलि पूर्व जन्म में एक जुआरी शराबी था, एक माला धोखा से भगवान के दरबार में पठा करके जई माला के प्रभाव से बलि आई पद के प्राप्त के लगे। भगवान के नाम पर दान क्या लगे चीज दाता के खाता में जमा हो, वो व्यर्थ नहीं जाए। कथा समाप्त भले चढ़ाना के दिन रहे, अंतिम दिन में लोग चढ़ाना चढ़वे छे। एगो सेठ रहे, बड़ा कंजूस, बड़ा धनवान रहे, धनिक रहे, तो वो के चढ़ाना के लाइन में ठाड़ हो गए, तो जेबी से 5 टकिया निकालक एकटा। जखन ओकर बारी एले चढ़ाना चढ़ावे के, तो 5 टकिया के लागल माथा से लगाव, प्रणाम करो। व्यास जी के नजर पड़ गए। व्यास जी बुझलखिन सेठ बड़ा कंजूस है, ई 5 रुपया जेबी से बड़ा मुश्किल से निकालक। तकरा बजा के कहलखिन, हे अहाँ नहीं चढ़ाओ, अहाँ तो ओहिना पुण्य भ जाए, हम आशीर्वाद दै छी। वो 5 टकिया वो सेठ अपना जेबी में रख भागवत के प्रणाम कऽ के चलिए। लेकिन व्यास जी सोचलखिन एतेक धन ई सेठ के छै, एकरा हाथ से किछु नहीं निकले छै, एकर कल्याण केना हेतै। तो सवेरे व्यास जी पहुंच गए सेठ के पास। ओकरा कहलखिन, सेठ जी अहाँ तो बड़ा कंजूस छी, अहाँ के हाथ से तो धन पैसा सब निकलैया ने। एगो एहन पूजा हम बता दै छी अहाँ के, जे पूजा में एको पाई खर्चा नहीं लागत, फल सबटा भेटैया। सेठ जी कहलखिन, जल्दी बताओ, जल्दी वहने पूजा हम चाहे छी जेमे पैसा नहीं खर्चा हुए। कहलखिन, एगो भगवान के मानसी पूजा हो, आँख मुनि के बैसाओ, प्रभु अहाँ के हम सोना के सिंहासन पर बैसाबे छी, अहाँ के हम सुंदर माला चढ़ाबे छी, सुंदर मिठाई के भोग आ देवो के किछ नहीं, मने मने सोचू एकरा कहै छी मानसी पूजा। सेठ ओहि दिन से मानसी पूजा केनाइ शुरू केलक। एक दिन सेठ भगवान के 1 गिलास दूध भोग लगलक, दूध में चीनी मिला करके। तो सेठ के लग रहे मानसी पूजा भेले, मने मने चढ़ाब किछु नहीं, लेकिन भाव से अहाँ के आसन पर बैसेबे छी, अहाँ के माला 56 सबटा मने मने। तो सेठ एकदम मानसी पूजा में भगवान के दूध चढ़ावा लागल। न दूध छै न गिलास छै, लेकिन मने मने चढ़ा रहा। तो सेठ के भेले मन में चीनी तो 44-42 रुपये किलो भ गई, बड़ महंगा है।
आ दूध में बेसी चीनी पड़ गई तो चम्मच से लागल दूध में से चीनी नहीं खाता, महंगा चीज है। तो 1 घंटा तक सेठ हाथ के एना एना कर रहा है, उठने गिलास से ने दूध से ने किछु। भगवान के बड़ा गुस्सा आयल। भगवान एलखिन सेठ के गाल पर एक तमाचा मारलखिन जोर से, मूर्ख कहीं का, अरबों की संपत्ति है, ये गिलास दूध में से चीनी निकाल रहा है तू। भगवान के थापर जखने लगले सेठ के अकिल के ताला जो बंद रहे से खुल गए। फिर तो सेठ अपन दान पुण्य में एकदम मशहूर हो गए। तो बहुत आदमी के यह स्वभाव है। देखबे बाबर भगवान के भिक्षा देवे रखी तो बहुत आदमी कमंडल में हाथ घुसिया दे छथिन जे दैत क्यों देखे ने। अब दी नहीं दी अलग बात है, ई कंजूसी जे छै लोग के, मतलब दान केला से व्यर्थ नहीं जाए छै से हम कहलहुं। राजा बलि के बलि बामन प्रसंग से 3 प्रकार के शिक्षा लेबाक चाहिए कि दान अवश्य करबाक चाहिए। धन के 3 टा गति है, भोग, दान या नाश। भोगो केलहा बेकारे जाए छै, शरीर जड़ गेल, सब बेकार चढ़ गेल। लेकिन दान केलहा एकटा माला भगवान के दरबार में अर्पित करऽ वाला बलि स्वर्ग के इंद्र बन गए। एक दिन हम अहाँ जाओ भगवान के नाम पर दान दै छी, जे देबै सएह भेटत। बुझलियै? पुनः एकटा चुटकुला हमरा याद आबि गेल। एगो राजा के केहू ज्योतिषी कहलकै कि अहाँ के ग्रह है, ग्रह केना कटत? अहाँ 5 आदमी से भिक्षा मांगब तो अहाँ के ग्रह कट जाए। राजा भिक्षा मांगते ही तो बड़का बात भेलै। तो राजा निकलल सवेरे कि जे भेटत तकरा से भिक्षा मांगब। रथ पर सवार भ गए। एकटा भिखारी अपना झोली में घर में से किछु डाल के सगुन बना के निकलैया भीख मांगल है। तो घर से निकलल भिखारी तो पहले राजा के रथ के देखलकै अबै। एकरा बड़ खुशी भेलै जे हमरा तो राजा भेट गेला है। तो राजा कतबो कम देता तो दोसर से बेसिए देता। जखने राजा देखल के भिखारी आबि रहा कि राजा रथ से नीचा उतर गए और भिखारी के सामने झोली फैला दिलकै। भिखारी माथा पर हाथ दिलक, मत तोड़ी के नहीं। हम सोचलो राजा से भीख ले, ई राजा हमरे से भीख मांग दिलक। अब राजा भक मांग दिलक तो देवे केना नहीं। तो झोली में जे मुट्ठी में से अन्न निकाला लगा, ओकरा तो सब दिन देव के आदत है, देव के आदत नहीं है। तो राजा के झोली तक अबैत अबैत एकटा दाना ओकरा मुट्ठी में बचले, बाकी दाना ओकरा अपने झोली में खसि पड़ल। एकटा दाना राजा के झोली में जाय दिलकै। राजा के तो विध पूरा कर करे राजा आगू बढ़ गए। ओई दिन ओई भिखारी के तते भीख भेट रहे कि संभरने नहीं समझ। आयल लाइट क कनिया के घर के राखू राखू, हमरा तो पहिने यात्रा खराब बुझायल, रजे हमरा से भीख मांग दिलक। लेकिन आज हमरा ततेक भीख भेटल है जो 15 दिन बैस के खाए। जखन ओकर कनिया खाली केलकै अन्न सबके, ओई में से एकटा सोना के दाना निकलले। ओते दाना में से एकटा सोना के दाना निकलले। वो अपना पति के कह करे, देखू ने के वहां के सोना दिलक दान। भिखारी माथा पीटा लागल, जोड़िया भागल। आई जो राजा के कम से कम मुट्ठियों भर दाना देने रहे तू, तो मुट्ठी में 200-400 दाना रह लेते। उतना दाना सोना भी जो बेसी देने रही थी तो बेसी हुई। बाबा के तात्पर्य जे जे अहाँ दान देवे अहाँ के खाता में जमा हो। दान द के अहंकार नहीं करबाक चाहिए। हम बड़का दानी छी, दानी क्यों नहीं संसार में हो सके? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। दान देवक चाहिए, दान लेवक अभ्यास नहीं बनावक चाहिए। लेवा वाला के हाथ नीचा हो, देवा वाला के हाथ ऊपर हो।
भगवानो दान लेवे लिखी तो बौना बन के लिखी तो बलि बावन पर शिक्षा लेवक चाहिए। यदि भगवान सामर्थ्य देने से तो देह नहीं लुकावक चाहिए। ई धन के लाइट करे लो जाए बेटा पोता अहाँ के लाइट के नहीं दे वहां जे कॉलेज चाहत अहाँ के भेटत अपने कैल कर्म के फल लोग के प्राप्त हो। भगवान बलि बामन प्रसंग के पश्चात सुखदेव जी राजा परीक्षित से सूर्य वंश की कथा सुनावे थे। एक सत्यव्रत नाम के राजा के भगवान मत्स्य रूप से दर्शन देखी और भागवत धर्म के उपदेश करके प्रलय के बाद जो कल पहले वही कल्प में वह राजा सत्यव्रत वैवस्वत मनु के रूप में भेला है। श्राद्ध देव नाम के मनु जी सूर्य के पुत्र भेलते ने ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप के पुत्र सूर्यदेव, सूर्यदेव के पुत्र भेलखिन श्राद्ध देव मनु जिनकर नाम छन वैवस्वत मनु। जत से सूर्य वंश के इतिहास शुरू भेल और सुखदेव जी सूर्य वंश के इतिहास संक्षिप्त में राजा परीक्षित के अले सुनाब चाहे कि सूर्य वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अवतार हुए। तो मनु वैवस्वत मनु के 9टा पुत्र भेलखिन मृग, नरिशंत, इक्ष्वाकु, धृष्ण, शर्याति इत्यादि। राजा इक्ष्वाकु अयोध्या नगर के सरजुग नदी के किनारे बसौला। सूर्य वंश की राजधानी अयोध्या कायम भेल। राजा शर्याति के पुत्री सुकन्या जो पतिव्रता में सर्वश्रेष्ठ मानल जाए थी और जिनकर विवाह चवन ऋषि के साथ कल गए। जो चवन ऋषि आंख से आन्हर, शरीर से जर्जर और सुकन्या अपन पातिव्रत धर्म के प्रभाव से अपना पति के नेत्र वापस ले लें, पति के बुढ़ापा दूर कर ले, अश्विनी कुमार से वरदान लकर और वह चवन ऋषि यज्ञ में अश्विनी कुमार के स्थान दे ले और अपना तपोवन से सब देवता के पराजित करके वही वंश में अम्बरीश नाम के राजा भेला। ये राजा होइतो एहन वैष्णव चला है कि भगवान प्रसन्न भक राजा अम्बरीश के उठन चक्र सुदर्शन के देने रखे और एक बेर दुर्वासा जी के अम्बरीश निमंत्रण रखे एकादशी व्रत के भोजन के वास्ते द्वादशी के दिन। और दुर्वासा जी अपना अहंकार से अम्बरीश के दंड देव चाहथिन बिना मतलब के। और नारायण दुर्वासा के दंडित खेले चक्र सुदर्शन के द्वारा। एकता वैष्णव के अपमान करना, एकता वैष्णव के कष्ट देना ई भगवान के कखनो बर्दाश्त नहीं हुई है। आई क्या लोग पाई के बल पर मंदिर बनवा दे छे, भगवान के मूर्ति के स्थापना करा दे छे, लेकिन सेवा भाव नहीं रही छे मन में। हम तो कही मंदिर बनेना अपराध छे आई के युग में। मंदिर बनेला के बाद भगवान की सेवा करे वाला नहीं रही छे, भगवान के भोग नहीं लगे छे। मंदिर के भगवान भूखे प्यासे सुखा जाए छथिन, टटा जाए छथिन। अपने तो लोग तरुआ तरकारी खाइए, व्यंजन खाइए, अब भगवान के 100 ग्राम मिश्री गुल्ली भोग लगा कर उनका है ना मारे। तो मंदिर बनावी तो मंदिर में सेवा की व्यवस्था होवक चाहिए। अम्बरीश सब काज नौकर चाकर हुनकर करे छलन,
लेकिन ठाकुरबाड़ी में ठाकुर जी की सेवा अपना हाथ से करे थे। तो राजा अम्बरीश के वैष्णव धर्म की बड़ी प्रशंसा श्रीमद् भागवत में और एकादशी व्रत की प्रशंसा बताओ गए। कोई वंश में सगर नाम के राजा भेला, जे सगर 99 अश्वमेध जग को चुकल चला है। 100 अश्वमेध जग करो वाला स्वर्ग के राजा बनैया इंद्र बनैया और राजा सगर 100वां अश्वमेध जग प्रारंभ करे। 60,000 हुनकर पुत्र कोई घोड़ा के रक्षा में जा रहा है दिग्विजय में। देवराज इंद्र कोई घोड़ा के चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में छिपा कर गई। कपिल मुनि की कथा काल सुने नहीं रही। अगर सगर संतान के झूठ गवाही रख आहा के घोड़ा तक कपिल मुनि चोरेला है। नौजवान उदंड विचारक सगर पुत्र कपिल मुनि के अपमानित कलें, ईटा पत्थर मारी का घायल कलें। जखन कपिल मुनि के अपमान नहीं बर्दाश्त भेल, उनका मुंह से अग्नि के ज्वाला निकले और 60,000 सगर संतान कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए। हाहाकार मच गए। राजा सगर के यज्ञ अधूरा रह गए। धरती पर अकाल पड़ गए। चारों तरफ लोग अन्न और जल के लिए तरस लागल। सगर के दोसर पुत्र खोज करे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचला असमंजस महाराज और वो अपन विनम्रता से कपिल मुनि के प्रश्न करे। गुरुदेव हमार भाई के आत्मा की शांति केना है। कपिल मुनि कहलखिन आई घटना के पाछा भगवान के प्रेरणा है। अहा घोड़ा ला जाकर अपन पिता के यज्ञ संपन्न करो और गंगा स्वर्ग से धरती पर यही बहाने आब वाली छे थी। अहा गंगा के धरती पर लाभ के लिए तपस्या करो। असमंजस महाराज पिता के यज्ञ संपन्न कर तपस्या कर गेला, लेकिन उनकर जीवन के अंत हो गए। गंगा प्रसन्न नहीं भेलखी। उनकर पुत्र अंशुमान तपस्या कर जीवन के अंत केला। गंगा प्रसन्न नहीं भेलखी। उनकर पुत्र दिलीप तपस्या कर जीवन के अंत केला। गंगा प्रसन्न नहीं भेल। तखने हम धरती पर आबि सकै छी। महाराज भगीरथ भगवान शिव के प्रश्न कले। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभो शीत भाम भागम नारायण प्रिय मनं गमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ। भगवान शिव भगीरथ के प्रदान देखी। वत्स भगीरथ मैं गंगा को अपने मस्तक पर बैठाने के लिए तैयार हूं। भगीरथ महाराज गंगा माता से प्रार्थना करके ब्रह्मांडम खंडयंतीम हर शिरसि जटा वल्लीमुल्लासयन्तीं स्वरलोकातापतन्तीं कनकगिरिगुहा गण्डशैलास्खलन्तीं शोणीपृष्ठे लुठन्तीं दुरिच्चैक्षमो निर्भरं भत्सयन्तीं पाथोधिं पूरयन्तीं सुरनगरसरितपावनी नः पुनः। भगवान के चरण से गंगा के उत्पत्ति है। जखन बामन रूप धारण करखिन भगवान, एक चरण भगवान के ब्रह्मलोक तक है। तो ब्रह्मंडल में लौका चरण धोड़खिन और गंगा ब्रह्मा के कमंडल में गिरखिन। देवता सब गंगा जी से प्रार्थना करें तो गंगा स्वर्ग में अले। देवता सबके कल्याण के लिए गंगा के अनेकों धाराएं, गंगा के अनेकों नाम है।
और महाराज भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न भव गंगा स्वर्ग स गंगा एली भगवान शिव की जटा में समा गई। कैलाश शिखर पर भगवान शिव अपन जटा फैला करके और गंगा शिव की जटा में विलीन हो गई। अब शिव के जटा से निकलो के रास्ता नहीं गंगा के भीतर सन कि जटा टबी गलत कल प्रवाह भावित स्थले गले बलम बलम्बिताम भुजंग तुंग मालिकाम डबड्डबड्डबड्डमन्निनादबड्डमरभयम् चकार चंड तांडवम तनौतु नः शिव शिवम। जना कुनो बच्चा जंगल में भटक जाए है कहीं ना गंगा शिव की जटा में समा गई। भगीरथ महाराज भगवान शिव के प्रसन्न करे, शिव के जटा से मुक्त भव गंगा कैलाश से नीचा गंगोत्री में एली और ये भारत वर्ष भारत भूमि के स्पर्श के लिए और गंगा के पावन स्पर्श रखने में कि देवराज इंद्र प्रसन्न भव वर्षा कर रहे थे। बोल गंगा महारानी की जय। आगू आगू महाराज भगीरथ दौड़ल जा रहा है, पाछू पाछू गंगा के अविरल धारा बह जा रहा है। गंगा हिमालय से निकल भारतवर्ष के बीचों बीच भारतवर्ष के दो भाग में बटाई थे। गंगा सागर में हेलो गंगा सागर में कपिल मुनि के आश्रम में गंगा जाकर बंगाल की खाड़ी में समा गए और गंगा जल के पावन स्पर्श 60,000 सगर पुत्र के आत्मा की शांति भेल। हमारा देश में एहन एहन वीर पुरुष जन्म ले भारत माता एहन एहन सपूत के जन्म दिले जे असंभव काज की संभव कौ के दिखेले। स्वर्ग स गंगा के धरती पर आनब ई असंभव की संभव के नाई सन के भेल और गंगा की धरती पर एला सा भारत भूमि पर एला सा भारतवर्ष की शान शौकत बढ़ गए, भारत के मान सम्मान बढ़ गए। आज हम हिंदुस्तानी दुनिया वाला के सामने बड़ी बुलंदी के साथ छाती ठोक कर कहिए हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के रहने वाले हैं इस देश में गंगा जमुना की पावल धारा बहती है। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर। गिरिराज हिमालय की बेटी महान है गंगा, भारत माता के मस्तक का अभिमान है गंगा। गिरिराज